तो लोंडो लपाटो, वेलकम बैक टू जाम विद जाम। आज मेरे साथ आई है मेरी फ्रेंड हर्षिता गुप्ता या गोयल। इट्स गोयल। यार एक नहीं होते वैसे। ये अग्रवाल और गुप्ता कॉमन रखते हैं। Okay. बाकी आप उसके बाद गोत्र आपने सुने होंगे, वो Okay. होते हैं। अच्छा। बाकी सारे गोत्र मुझे याद नहीं है, कुछ Okay. गोत्र मुझे पता है। तो होते तो बनिया हो ना। हाँ, ऑल बनिया। तो गुप्ता लगा लो चाहे अग्रवाल लगा लो, ठीक उससे है। सिग्निफिकेंट ये होता है सिर्फ कि हम बनिया हैं। ओके। वी मतलब अगर गोत्र से पता चल जाता है तो प्रॉपर गोत्र से पता चल जाता है कि ये Okay. इस कम्युनिटी के इस गोत्र से बिलोंग। तो इसमें भी जैसे आप कहते हो गोत्र होते, तो इसमें भी वो होते हैं क्या स्टेजेस लेवल कि गुप्ता और अग्रवाल सबसे ऊपर, फिर गोयल, ऐसे होते होंगे? देखो जैसे तुम हंसे हो ना। शायद होते भी होंगे, क्योंकि मैंने मतलब इतना डीप स्टडी नहीं किया इस बारे में कि मैं ये कहूँ कि गोत्रों के अंदर भी कुछ अपर डाउन कुछ ना कुछ होते ही होंगे, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं इस टॉपिक को इतना ज़्यादा वो नहीं कर नहीं, पाऊंगी। लास्ट पॉडकास्ट में तुमने वो बात करी थी ना बनिया कम्युनिटी के बारे में, थोड़ा बताओ उसके बारे में बताओ। उसके बारे में देखो यार, Study लास्ट करी है। पॉडकास्ट में मैंने बहुत सारी चीज़ें बोली थी तो मैंने हाँ वहीं तक रही देखा था। गलत बात है, तो पूरा देखना चाहिए किसी यार के बारे में। देखो हर रोज मिलता हूँ मैं, उसके उसमें भी देखूं थोड़ा बताऊं, फिर वो हो जाता है कि देखो गेस्ट, too much। जब गेस्ट आता है तो गेस्ट के रूप में जो चीज़, बट आप तो फ्रेंड हो ना। हाँ ऑब्वियसली, जान लेकिन का है तो बोल ही सकता हूँ, फ्रेंड नहीं था। लेकिन जो बनिया कम्युनिटी है वो मतलब पहले के लोग जो पहले बोलते थे उसे लाला बोलते थे। वो कहते हैं ना, हमारे पास हमेशा लक्ष्मी जी हमारे पास रहती थी, हाँ। वो वाली बात थी। लेकिन नाउ अ डेज एवरीथिंग इज चेंज्ड। ऐसा क्यों? सबके पास जो मेहनत कर रहा है उसके पास है आज ओके। लक्ष्मी जी। बाकी हाँ, लाला और बनिए का मतलब ही होता है बन के चलिए, अच्छा। बिगड़ के मत चलिए, ओके। बन के चलिए। ओके ओके, तो मतलब ठीक है, बनिया कम्युनिटी के लोगों के पास इतना पैसा क्यों होता है, पहले उस पर स्टार्ट कर। क्योंकि उनके पास दिमाग बहुत होता है। यार दिमाग तो सबके पास होता है, अब बट डिपेंड देखो करता मैं है। एक बात बताता हूँ, एक कम्युनिटी, एक इंडिविजुअल, ठीक है, एक इंडिविजुअल के पास दिमाग हो सकता है, उसका दिमाग यूज करके वो आगे बढ़ सकता है लाइफ में। बिल्कुल। बट एक कम्युनिटी के पास, पूरे सबके पास तो वैसे दिमाग नहीं हो सकता ना, तो उनके पास पैसा क्यों है इतना? क्योंकि यार एक बार वे ऑफ लिविंग वैसी है। नहीं, पहले वे ऑफ लिविंग की बात नहीं होती इसमें। पहले के टाइम से जो कैटेगराइज डिवाइडेड थी ना, कुछ सोच समझ के प्लान्ड होंगी। जैसे कहते हैं ना, किसी का मतलब जो काम किसी के लिए बना है तो वो उसी के लिए बना है क्योंकि उसमें वो परफेक्ट है। ओके। ठीक है, अब जैसे मैं आज एक्ट कर रही हूँ, मेरे से भी परफेक्ट लोग बैठे हैं, लेकिन आई एम ट्राइंग टू बी, और मैं अपने आप को बिल्ड कर रही हूँ कि मैं प्रोफेशनली उसको और अच्छा इन्हांस कर सकूँ, राइट। तो ऐसी चीज़ ना पहले के टाइम होती थी, जैसे पंडित हो गए, बनिए हो गए, वो जो अदर कास्ट थी उनके पास अपने अपने काम डिवाइडेड थे। हाँ। तो वो उसमें परफेक्ट थे। तो ऐसे ही बनिया जो थे, वो लाला थे, वो परफेक्ट इसी चीज़ों में हुआ करते थे कि उनको लेन देन का काम बहुत अच्छे से आता था कि पैसे कितने देने हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर यही सब चीज़ें देखते थे, क्योंकि उनके पास सारा बैकग्राउंड वर्क होता था कि आपका राशन की दुकान उनके पास, मतलब जहाँ लालागिरी कर सकते हैं ना, लालागिरी। ऑफ कोर्स ये एक्चुअल में वर्ड है। ओके। अब मतलब देखो, हम लोग जनरेशन वाइज जैसे बिल्ड हो रहे हैं, हम इन बातों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब आफ्टर सम टाइम्स हम मजाक नहीं उड़ा रहा मैं, वैसे मेरे को सुन के अच्छा लगा। मजाक इन द सेंस जस्ट कि ये लगता है फनी टाइप का लगता है। इल्जाम लगा रही है। अच्छा बिल्कुल, ऑफ कोर्स। अब जो चीज़ है तो उसके लिए तो वही बोलूंगी मैं। ठीक है ठीक है। लेकिन मतलब जो जनरेशन वाइज हम लोग डेवलप हो रहे हैं उस हिसाब से वो थोड़ा सा फनी साउंड करता है। ओके। बट आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ फनी है। वो लाला थे, वो वर्ड एक्चुअल में उनको डिपेक्ट इसी वजह से हुआ था, ठीक है। क्योंकि मतलब दिमाग सबके पास होता है, लेकिन एक उसको कैसे यूज करना है वो हर किसी की अपनी अपनी एक प्रोसेस में है कि भाई उसका दिमाग ये चल तो रहा है कि हाँ करना तो यही है, लेकिन उसको कैसे आगे प्रोसीड करना है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो उस टाइम पे वो कम्युनिटी उसी सोच से आगे बढ़ती थी, इसीलिए ऐसा होता है। आज की डेट में सब बनिया है, और आज की डेट में सब नॉर्मल मिडिल क्लास लोग भी हैं, और उससे गरीब भी हैं। तो हम किसी को अब नहीं कह सकते कि यार ये मैंने कभी कोई बनिया गरीब देखा नहीं है वैसे तो। ऐसा नहीं है, पता है, ये मिथ नहीं है भाई। नहीं, ये ना एक्चुअली बनिया कम्युनिटी ये देखो भाई, एक तरफ मैं बैठा हूँ, मिडिल क्लास लग रहा हूँ, अगर अगली अमीर लग रही है भाई। नहीं 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 नहीं, मैं बताती हूँ। अब जो मैंने आपको बताया था ना कि वैसे तो खुश होगी दिमाग, ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी, लेकिन जो आपने मुझसे पूछा था ना कि वो दिमाग कैसे यूज होता है, यार आई थिंक सो आपके अकॉर्डिंग मैं आपको एक नॉर्मल सा इसको जस्टिफाई करती हूँ कि जब हमारे पास पैसा आता है ना, किसी को मैं बुरा कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, इट्स जस्ट अ थिंग दैट कि कुछ लोग उसको ये सोचते हैं कि हर अभी हम लोग इसको
मतलब यूज़ कर लेते हैं मनी को, अभी हम लोग इंजॉय कर लेते हैं इसमें हम लोग हर वक्त ये सोचते हैं कि सेव भी कर ले, इंजॉय भी कर ले और काम भी देख ले और लाइफस्टाइल को भी मेंटेन कर ले। तो हम पैसे को इस तरह से यही डिवाइड तो करते सुपर हैं। पावर है आपकी। और अगर हमें नॉर्मल रहना है ना, मतलब हम लोग ऐसे भी रह सकते हैं कि हमें पैसों की जरूरत नहीं है, हम नॉर्मल बिल्कुल जैसे कहते हैं 2 रोटी पे जिंदा रह सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। और अगर हमारी लग्जरी देखनी है तो फिर हम लग्जरी भी दिखाते हैं बनियों के लिए, इसीलिए कहते हैं तभी तो शादी पे जाओ। ये चीज फैक्ट है कि बनिया 2 ही जगह पैसा सबसे ज्यादा यूज करता है, जब वो अपना घर लेते हैं और दूसरा शादी, और जब वो अपने बच्चों की शादी करते हैं तब उनका असली पैसा बाहर आता है। भाई मैंने अपने दोस्त देखे हैं भाई, जो अगर तुम देखोगे तो लगते नहीं है भाई कि वो बनिया है, लेकिन जब शादी में बुलाते हैं ना वो अमीर ही निकलती है ऐसे। वो जानबूझ के दिखाते हैं भाई, ये मेरे नहीं ये दिखाते हैं। अगर बनियों को दिखाना शादी पे दिखाते हैं, देखो शादी तो वो यही तो कहते हैं, 2 चीजें इसीलिए तो कहते हैं, एक घर बनाने में और एक अपने बच्चों की शादी करने में, उसी में ही वो पैसा दिखाते हैं, उसके अलावा वो कभी पैसा नहीं दिखाएंगे। और मेरे घर के सामने एक बनिया आंटी रहती हैं, वो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, मम्मी की फ्रेंड है वो। लेकिन जब किसी घर में शादी हो जाए, वो ऐसे बात आती है कि इतने लाख रुपए इस बंदे को क्या दिए, इतने इसमें लग गए, वो बहुत चौड़ में बताती है, मजा तो आता है। देखो ये फन टाइम है तुम्हारा। देखो जिसके पास पैसा होता है और What do you mean by जिसके पास पैसा होता है? ऑब्वियसली जिसके पास पैसा होता है और कम्युनिटी कोई भी कम्युनिटी हो, जोक्स अपार्ट, वो दिखाता है। हाँ वो तो दिखाता कोई है। नहीं छोड़ता, जिसको दिखाना होता है वो पंजाबी में तो दिखाते हैं, हमारे में तो भाई हल्का सा पैसा है, दिखा देंगे वो तो। तभी तो इतने रील्स वायरल होती है बनिया वर्सेस पंजाबी वाले में। वर्सेस नहीं, बनिया एंड पंजाबी आर बेस्ट फ्रेंड्स। हाँ वो होता है नहीं, जो पंडित होते हैं, बनिए होते हैं, पंजाबी, ये 3 कैटेगरी ऐसी होती है जिनमें दोस्ती भी बहुत अच्छे से होती है और ये बैलेंस आउट भी। बनिया पैसे को बैलेंस करता है, पंजाबी लाइफस्टाइल को बैलेंस करते हैं, फन और लाइफस्टाइल, हाँ फन और लाइफस्टाइल को बैलेंस करते हैं। और जो पंडित तो होते हैं वो तो यही कहते हैं बस इन दोनों का साथ मिल जाए फिर हमारी लाइफ सेट है। पंडित मन ही मन बोलता होगा नरक में जाएंगे ये दोनों, तो जैसी हरकतें कर रहे हैं। यार मैं ये नरक वाला वर्ड तो नहीं कहूंगी इसमें, ये कहेंगे इंजॉय कर लो। नरक का तो कुछ पता ही नहीं है, अब आप गलत करोगे तो नरक में ही जाओगे। वो तो देखो जो कर्म है वो तो भोगने पड़ेंगे। बिल्कुल है ना, बिल्कुल। वो तो मुझे पता है भाई, वो मैंने जिंदगी में देख लिया, वो तो इसी जन्म में भोगने पड़ेंगे। यार कुछ कह भी देते हो तुम किसी को तो वो तो भोगना पड़ता है ना, उसका अपने एक्शन का तो देना यार, वो तो कम बैक तो होता ही है, बाउंस बैक तो होता है। जैसे हनी सिंह का, हनी सिंह के गाने नहीं सुनते आप? यार सुनती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है, तभी फ्रेंड है भाई, ऐसे में नहीं बनाते किसी को। नहीं, दिलजीत, हनी सिंह के मुझे गाने। एनीवन एल्स कि आप भी मेरी तरह ओल्ड स्कूल इन दोनों को ही सुनते हो? नहीं, मैं आई स्टार्ट लिसनिंग टू करण औजला रिसेंटली, बट उसके अलावा मैं किसी को नहीं सुनता, मतलब इतना। यार अगर मैं गानों की बात करूँ ना, तो मैं हर तरीके के सॉन्ग्स सुनना पसंद करती हूँ। हाँ, चाहे वो ओल्ड हो, चाहे न्यू हो, चाहे हरियाणवी हो, चाहे राजस्थानी हो, मुझे सारे तरीके के सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है। इवन मैं मतलब कॉन्सर्ट्स भी इसी वजह से अटेंड करती हूँ। अच्छा, आप जाते हो कॉन्सर्ट्स पे? मैं यार कभी नहीं गया होता है। इस वक्त पे बोलना होता है मैं लेके चलूंगी तुम्हें एज अ फ्रेंड, यही बनिया दिखाता है। हम पंजाबी होते हैं, हम कह रहे भाई चल एंजॉय करवाएंगे। तो आप झूठे वादे करते हो ना, मैं वो वादे पूरे करती हूँ जो पूरे कर सकती हूँ। नहीं, अगर बोला तो देखो, आपको कवर अप तो आप करोगे। नहीं, मेरे फ्रेंड से पूछ लो, मैं अगर वादा करता हूँ मैं निभा देता हूँ, ऐसा मैं झूठ नहीं बोलता। देखो चलो लेट्स सी। बट अगेन अगर मैं उस पर बात करूँ, किस पे? पंजाबी फ्रेंड्स है आपके? हाँ, मेरे अलावा। हाँ, तो उनके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? मेरा एक्सपीरियंस बहुत एज अ बनिया कुछ नोटिस तो करा होगा भाई। फीमेल बेस्ट फ्रेंड है, शी इज पंजाबी। हांडा, आई थिंक पंजाबी ही होते हैं। हांडा है ना, पंजाबी होते हैं शायद से। हाँ, पंजाबी होते हैं और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हांडा नाम सुना लग रहा है, पता है किसी मूवी में, आई डोंट नो। उसका फुल नेम सलाम क्रिकेट वाली मूवी है ना, उसमें हांडा नहीं होता है ना, याद आया। उसमें उसका फुल नेम जो है वो सौम्या हांडा है, मतलब मेरी जो फ्रेंड है मतलब वो उसका नाम सौम्या हांडा है, तो शी इज पंजाबी। ओके। और मैं और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मतलब हम लोग सब कुछ शेयर करते हैं लाइक टाइप्स। तो उसके साथ मेरी जोड़ी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा, मतलब एक लेवल तक बहुत ही, मतलब अपर लेवल तक हम बहुत अच्छे हैं। क्या बात। और मतलब वो मेरे पेरेंट्स को ये बात कहती थी, अंकल ये आपके घर में गलत पैदा हो गई, पंजाबियों के घर में पैदा होनी चाहिए। और पापा मतलब लाइक वो मेरे फादर उसको डॉटर मानते हैं, मतलब मेरी मदर और फादर दोनों उसको डॉटर मानते हैं। ओके, मॉम डैड बोलते हो, कोई तो समझदार मिली, ऐसा कुछ? नहीं, मॉम डैड वगैरह कुछ नहीं, वो अंकल आंटी बोलती है। लेकिन नहीं, आपके मम्मी पापा कहते हैं कोई तो समझदार बेटी निकली।
देखो चेंज वो करें दोनों टॉपिक वो दोनों को समझदार कहते हैं, को। ओके, वो दोनों को समझदार कहते हैं, वो मुझे कभी गलत नहीं बोलते। बनिया देखो दिमाग लगाते देखो। हमारे माँ बाप तो सीधा कहते थे ऐसा है हमारा, तुम्हारे घर में भी ऐसा होता है, तुम भी अपने माँ बाप से ऐसे बात करते हो, इसने तो जीना हराम कर रखा है हमारा सीधा। नहीं, मेरे पेरेंट्स को भी ऐसे नहीं बोले। है ना, ये सिखाओ, बात कराओ, गूगल मीट करवाओ मेरे माँ बाप से। क्यों गूगल मीट की क्या जरूरत है, सामने ही बात करा देते हैं। अब आंटी तुम्हारी असलियत बता देंगी तो मैं क्या हाँ, कर वही तो मैं उसी को तो सकती डिफेंड हूँ? कर अब रहा मैं हूँ। ऐसी नहीं हूँ तो अब उसमें क्या गलती है मेरी? बट आपके मॉम डैड कभी भी अपने मतलब अगर तुम में कुछ कमी होएगी आपके फ्रेंड्स को तो नहीं बताते होंगे ये ऐसी है ऐसे करके? नहीं, ऐसा ये तो कुछ बनियों में होता है कि आपके मॉम डैड स्पेशली नहीं बताते? होता है ना कभी माँ नहीं। अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं तो वो कभी ऐसे कंप्लेंट नहीं करते। वो उल्टा मुझे ये बात कहते हैं कि अगर कुछ गलत किया है तो उसे सामने से एक्सेप्ट कर लो, और हम तुम्हें समझा रहे हैं वही बहुत है। और अगर हमारी ये चीज़ मैं बाद में यूज़ करने वाला हूँ पता है। नहीं, ये चीज़ ऑन अ वेरी सीरियस हाँ, मतलब अगर हमारी कोई गलती होती है तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे जैसे सिबलिंग्स हैं उनको भी यही सिखाया है और मुझे भी यही सिखाया है कि अगर गलती की है, चाहे आपने सिबलिंग्स मतलब तुम कितने भाई बहन हो? हम लोग 3 हैं, Okay. 2 sisters 1 brother, मतलब मैं, मेरी सिस्टर एंड माय ब्रदर। और आप सबसे छोटे हो? सबसे बड़ी हूँ। अच्छा, सबसे बड़े हो आप? बड़े वाले है वैसे। अच्छा, ओके, ठीक है, ये कट हो जाएगा। मेरे अंदर का दोस्त जाग जाता है यार, मैं पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, होता है। बट अच्छा, मतलब तो उसकी वजह से आपको लाड मिला या सुनने को मिला घर पे? दोनों चीज़ें हुई है। सफ़र भी बहुत किया है इस चक्कर में। कैसे, मतलब इंग्लिश वाला सफर या हिंदी वाला? नहीं, हिंदी वाला सफ़र नहीं बोलेंगे, वो वाला सफ़र नहीं किया, वैसे सफ़र किया है बहुत ज़्यादा। मतलब इन चीज़ों के ऊपर वो ये है कि जब आप फर्स्ट चाइल्ड होते हो तो कहीं ना कहीं आप पे बहुत सारे एक्सपीरियंस भी होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं। तो वो वाली कहानी है, जैसे टेस्ट लैब में कोई भी रैट होता है, हाँ, चूहा। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अरे मुझे लैब बोला, मैं चूहा, अगर लैब रैट नहीं होता जैसे? यार केमिकल्स भी होते हैं लैब में, जरूरी नहीं सिर्फ सारे चूहों में ही सारी चीजें होती हैं। सॉरी, ये तो कट हो जाना चाहिए तो ये तो कंटेंट है। 100K लाइक्स। देख लो गाइस, अगर आपको लग रहा है ना कि इससे 100K लाइक्स आ जाएंगे आपके, तो आप ये डाल देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को लगा कि आपकी शक्ल देख के आ जाएगा, ठीक है। वो तो वैसे भी आ जाएंगे, आएंगे ना बस, फिर जितने कैसे अभी भी आए भाई, हमें फर्क नहीं पड़ता। जितने अभी तक नहीं आए होंगे तो अब आ जाएंगे। हाँ नहीं, 100K चाहिए अब तो, करेक्ट नंबर। उससे मिलियन नहीं एक ज्यादा, चाहिए, मिलियन नहीं चाहिए। 100K भाई, जितना भगवान दे रहे उतना प्राप्त है। देखो हम उनमें भगवान जी की कृपा है भाई, जितना मिल जाए प्राप्त है, पर्याप्त पर्याप्त है ना। तो अगेन हम क्या बात कर रहे थे? लैब रैट, सॉरी वो लैब केमिकल्स, क्या बोल रहे थे हम? मतलब जैसे लैब में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, ऐसे फर्स्ट चाइल्ड में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। हाँ, मतलब जो फर्स्ट चाइल्ड कुछ होता होगा फनी ना, इंसिडेंट अगर कुछ आप बता, फनी भी है, बहुत सारे सीरियस भी है। ज्यादातर सीरियस याद रहते हैं, फनी मन में तो है पड़ा कुछ जो आप बताना चाहते लेकिन छुपा रहे हो। नहीं, ऐसा तो मन में कुछ। आप तो कहते हैं, आप बहुत मतलब कहते हैं ट्रांसपेरेंट हो, आप बता दो यार। अरे मैं कहती हो रही हूँ कि बहुत सफर किया है, तो क्या मतलब ये है कोई कि एक पर्सनल कोई वो एक इंसिडेंट होता है ना, जैसे हाँ, जैसे मैं अपने भाई का बताऊं, जैसे मुझे एक इंसिडेंट इसका याद है। दिवाली की बात कर रहे थे हम थोड़ी देर पहले, तो ये मेरे ख्याल 3-4 साल का होगा। जलेबी पे हम जंप करते थे, है ना, भाई साहब आगे नंगे पाए जंप करे, जो जैसे किसी पूंछ पे आग लग जाती है, वो नाचता नहीं है जैसे, वैसे नाचा था। मेरे को आज तक वो सीन याद है, बताओ। तो ऐसा मैं कोई सीन पूछ रहा हूँ, कोई ऐसा सीन हो आपके साथ? नहीं, ऐसा सीन नहीं। मैं सीरियस टॉपिक पे सीन करते हैं, फनी नहीं करते, क्योंकि फनी तो कुछ ऐसा मतलब सफर की बात हो रही थी। तो मैं उस चीज़ को अगर सीरियस वे में बताऊँ तो मेरे साथ एक बार ऐसा ही हुआ था कि एक्चुअली मेरे फादर जो थे वो इतने ओपन अप नहीं थे जितने अब मेरे साथ इतने ओपन है। तो थोड़ा टाइम लगता है हर किसी चीज़ को बिल्ड होने में, अंडरस्टैंड करने में। तो मतलब ठीक है, वो वैसे सब कुछ बढ़िया था बिकॉज ऑफ योर करियर चॉइस। करियर चॉइस नहीं, मतलब एक फीमेल जब एक डॉटर होती है ना, जब एक फीमेल डॉटर होती है, फीमेल जब एक डॉटर, मैं सॉरी यार ये तो कट ही कर देना, दिमाग में स्लिप हो गया। कोई बात नहीं, वापस से अगेन करते हैं। मतलब जो डॉटर होती है ना, जब किसी के घर में रहेगा। अच्छा ठीक है, बताओ। ओके, मैं पॉडकास्ट रिलीज नहीं होने दूंगी, ये ध्यान ऐसा रखना। करोगे मेरे साथ? ये मैं तो ऐसे ही दोस्ती है। करूंगी, मैं दोस्ती नहीं दूंगी। पानी नहीं थैंक यू, जूस, नो थैंक यू, टिश्यू, नॉट एट ऑल। रो थोड़ी ना रही हूँ, जब मुझे टिश्यूज की जरूरत पड़ेगी। मुझे लगा मैं रो देता हूँ थोड़ा सा। रो रिलीज होने दो प्लीज। प्लीज, नहीं होने दूंगी। अगर ये कट में डला है तो देख लेना। ओके, तो जब एक मतलब हाँ BTS मतलब एक
डॉटर, जब फर्स्ट डॉटर होती है मतलब फैमिली में, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती है कि आपको पता है कि जमाना कैसा है, एक वर्ड आता है जमाना कैसा है, जो आज तक हमें जमाना समझ ही नहीं आया, उसको जमाने में हम काउंट कर लेते हैं। तो उस बेसिस पे पेरेंट्स के एज अ गाय आई कैन रिलेट अंकल्स फीलिंग, ठीक है, मैं मतलब थोड़े से डिफिकल्टी होती है क्योंकि आपको बहुत कुछ सुनने को भी मिल सकता है, और इवन ऐसा ना, मैं सच बताऊँ तो मैंने अपनी फैमिली में ही देख लिया वो चीज़, तो मुझे लगता है कि अब समझ में आता है कि जमाना क्या बोलता है और कैसे करता है। जब अपने करते हैं तो जमाने की बात तो देखो, मैं बताता हूँ कि ना, मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, बट कहते हैं कि ना बाप के लिए बेटी उसका आखिरी प्यार होता है, जितना मुझे लगता है। कह सकते हो, मैं मान सकती तो जो आखिरी प्यार होता है ना, इंसान उसके लिए प्रोटेक्टिव होता है, तो अगर वो कुछ कर भी रहा है ना, तो आपके भले के लिए कर रहा है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है पेरेंट मतलब मेरे फादर जो थे वो इतने मतलब ऐसे नहीं कि मैं बुरा बोलूँ उनको कि मेरे लिए ऐसा किया वैसा किया, उन्होंने हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचा है, जो भी सोचा है। बस थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस थी, ओपन मतलब उनको ओपन माइंड करने में थोड़ा सा मेरी मम्मा ने और मैंने बहुत कोशिश करी, क्योंकि वो ये मतलब कह सकते हैं कि समझाया या समझने में टाइम लगता है हर किसी इंसान को, तो वो उनके साथ थोड़ा सा ये था। तो धीरे धीरे उनको बिल्ड किया कि ऐसा कुछ नहीं है, आप हम पे विश्वास करो, हम पे ट्रस्ट करो। हम कैसे, क्योंकि कहीं ना फर्स्ट गलती अगर हम करते हैं ना, तब सामने वाला उस चीज़ को पिक करता है और आपसे आगे फॉरवर्ड मूव करता है उसके अकॉर्डिंग। अगर आप अपनी गलती को पहली बारी में ही समझ जाओ और उसको दोबारा रिपीट ना करो, तो आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता है। सही बात है। यही सोच हमने उनमें डेवलप करी कि मतलब जैसे थोड़ा सा उनको लगता था कि कपड़े को लेकर रिस्ट्रिक्टेड थे वो, कि नहीं ऐसे नहीं पहनना, वैसे मत पहनो, या उनको लगता था कि नहीं मतलब ज़्यादा किसी से मत बोलो, थोड़ा शांत रहो, चुप रहो। वो उनकी इसलिए सोच अच्छी लगती थी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो सोच इसलिए अच्छी थी क्योंकि उनको ये लगता था कि ये सब चीज़ें करने से मेरी बेटी सेफ रहेगी। राइट, वो एक बहुत नॉर्मल ओपिनियन। बट उसके बाद मैंने अपने फादर को ये चीज़ समझाई कि अकॉर्डिंग टू जनरेशंस, अकॉर्डिंग टू टाइम, हमें थोड़ा थोड़ा चेंज होना पड़ता है। ठीक है, आपके टाइम में वो चीज़ आई थिंक करेक्ट थी, सही बात बट है। आज के टाइम में हर लड़की ओपन है, कुछ भी बोल सकती है, क्योंकि वो तो देखा है मैंने। तो उस तरह से हम लोगों ने उनको समझाया। तो अब मेरी सिस्टर है, मेरे ब्रदर है, उनको कोई रोकता टोकता नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। उस चीज़ का वो फायदा उठाते होंगे। अच्छा, नहीं, यही चीज़ फैक्ट है हमारे तीनों मतलब भाई बहनों में, और हमारे पेरेंट्स इसीलिए हम पे ट्रस्ट करते हैं कि इन तीनों में से किसी की भी गलती होगी ना, वो आके से सामने से बोल देगा, पापा आज मैंने गलती करी है। अब उसके लिए डांट भी पड़ती है कई बार, मतलब मार तो नहीं है पर लेकिन डांट जरूर पड़ती है, बहुत अच्छी वाली डांट भी कई बार पड़ती है। लेकिन उसके बाद वो एंड में मुझे यही, किसी को भी, तीनों में से किसी को भी यही समझाते हैं, आज ये गलती कर दी, नेक्स्ट टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना। और हम लोग भी कोशिश यही करते हैं कि हम लोग ये गलती दोबारा रिपीट ना करें। ओके, तो इसीलिए वो ट्रस्ट है। आज हम लोग, मैं काम भी वो ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रस्ट ही सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज़, चाहे कोई भी रिलेशन हो, मतलब चाहे आपके फैमिली रिलेशंस हो, या आपके पेरेंट्स रिलेशंस हो, या आपके सिबलिंग के रिलेशंस हो, या कजन्स या फ्रेंड्स हो गए, आपके मतलब पर्सनल रिलेशंस हो गए, उसमें ट्रस्ट सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप ट्रस्ट करते हो, और सबसे बड़ी बात, जो इंसान आप पे ट्रस्ट कर रहा है वो तो कर ही रहा है, लेकिन जो सामने वाले पे ट्रस्ट हो रहा है ना, उस बंदे को भी याद रखना चाहिए कि आपको कुछ गलत नहीं करना, उसका ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना। क्योंकि एक बार आपने ट्रस्ट ब्रेक कर दिया ना, वो फिर भी एक बार को समझा लेगा, लेकिन दूसरी बार में वो समझाएगा नहीं, वो हमेशा आप पे शक बनाएगा कि आपने कुछ गलत तो किया होगा। ये मैं सोच के चला था, इसके बाद मैं बात करूंगा, इन्होंने सामने से कही थी। हाँ, तो ट्रस्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए। मेरा दिमाग पढ़ते हो आप। थैंक यू, ये मेरे अंदर कैपेबिलिटी थी, मुझे पता ही नहीं था। अब पता चल गया है ना, अब फायदा उठाओ इसका। नहीं, फायदा तो मैं किसी चीज़ का। बट आपने बोला ना तीनों की किसी की गलती हो, आप बोल रहे थे ना बीच में, पापा ने समझे, मेरे को लगा आप बोलोगे तीनों में से किसी की गलती हो, दोष आपका माना जाएगा, तेरे को दिया ना आज़ादी, अब भुगत तू, ऐसे करके। गलत को गलत, और मतलब मेरी मम्मा हमेशा शुरू से एक ही बात कहती है, आंटी से मिला बहुत अच्छे हो, गलत को गलत और सही को सही बोलो बस, चाहे वो कोई बड़ा हो चाहे वो कोई छोटा हो। कभी भी ये सोच के मत बात करो कि यार मतलब कहते हैं ना कि ये बड़े हैं, हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बिल्कुल रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन अगर वो गलत है तो उनको उसी टाइम समझाना भी ज़रूरी है, क्योंकि गलतियाँ बड़ों से भी होती हैं, सिर्फ छोटों से नहीं होती। सुन रहे हो, जिसको सुनना है। नहीं, ये फैक्ट है। अगर मैं अपने खुद के पेरेंट्स की बात करूँ, कि मैं किसी के बारे में बात नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ अपने क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं भी अपने की बात कर रहा हूँ ना, मेरे पेरेंट्स मुझे सुन लो भाई। आपकी भी गलती हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि गलती
इंसानों इंडिया से ही होती नहीं, है। मैं कहती हूँ ये हर किसी में एक ईगो फैक्टर है हाँ कि मैं बड़ा हूँ हाँ, तो मैं गलती कभी नहीं कर सकता, और गलती कर भी क्या दी बात है। तो सामने वाला ही सॉरी बोलेगा क्योंकि वो हर्षिता, हम छोटा है। 4 महीने से जानते हैं एक दूसरे को, आज अच्छे लग रहे हो तुम। यार देखो, अच्छी तो मैं शुरू से ही हूँ। चलो अब चेंज द टॉपिक। फर्क नजरों का है। आज मैं चश्मा नहीं पहन रखा, देखो कमजोर है। वो तो कमजोर सिर्फ नजरें नहीं है तुम्हारी, दिमाग भी है। दिमाग भी कमजोर है। बोल दो भाई, बोल दो कोई बात, मेरे को कंटेंट मिल गया भाई। वो ज्यादा जरूरी है। सिबलिंग्स के बारे में बात कर रहे थे, आपका रिलेशनशिप कैसा है आपके भाई बहनों के साथ? बहुत अच्छा। होता है मतलब बचपन से तो नहीं होगा ना, बचपन में तो इतनी समझदारी नहीं होती, इंसान समझ नहीं होती। बचपन में तो ऐसा लगता है मेरे हिस्से का एक और मतलब वो आ गया बंटवारे वाला, जैसे चॉकलेट की बात कर रहा हूँ मैं, एक चॉकलेट हो। नहीं, आई डोंट थिंक सो कि इसको अभी से सोचना चाहिए। नहीं वैसे तो अब तो वैसे भी कोई फर्क नहीं है, और सच बट में ऐसे बचपन में लगता है ना, ये मैं एक चॉकलेट खा रहा हूँ, अब एक बांटनी पड़ेगी यार। नहीं 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 नहीं, मैं बड़ी थी। हाँ बोल लो कि मैं झूठी हूँ, नहीं ये बोल लो, लेकिन कोई फायदा नहीं है ऐसे बोलकर, क्योंकि मैंने नहीं बोला। मैं बड़ी हूँ। मैंने कहीं ना कहीं अपने बड़े होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज को समझा कि अगर कोई छोटा मेरे से है, और मुझे वैसे भी मेरे सारे भाई बहन बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते सारे कितने हैं मतलब 3? मतलब मेरे कजन्स जो भी हैं, कजन भी अच्छे लगते हैं। सबसे प्यार करती हूँ मैं, और मैं सबकी फेवरेट। सबसे बड़े हो आप? सबसे हाँ, मैं सबसे बड़ी हूँ। मतलब मेरे सारे कजन्स में सबसे बड़ी, मतलब कह सकते हो चाइल्ड, मैं अपने घर में सबसे बड़ी चाइल्ड। चाचा चाची में बोले मासा सारे ही पूरे मासा। एक्चुअली मेरे फादर की फैमिली में भी मेरे फादर सबसे बड़े हैं, और मेरी मदर की साइड में भी मेरी मदर बड़ी है। तो उसके बाद सारे उनके छोटे छोटे सिबलिंग्स हैं, तो उनके जो अब बच्चे हैं उनमें सबसे बड़ी मैं ही हूँ। तो मैं अपने सारे सबसे पहले शादी कम्मो की होगी, मतलब हर्षिता की होगी, है ना? कम्बो की होगी। यार वो डायलॉग आज भी दिमाग में मेरे स्टक है, 30 साल की होगी कम्मो। ठीक है, सही है, कह सकते हो, 30 साल की क्योंकि अब आप जिस बंदे से बात कर रहे हो वो उसी फील्ड में है, तो ये डायलॉग्स तो चलते हैं। 30 साल की होगी, पता नहीं कब होगी, ये तो पता नहीं, ये तो गैस नहीं किया अभी तक। मैं नहीं बोलूंगा, देखो मैं भी नहीं बोलूंगा, मैं भीषण नहीं हूँ भाई। बट हाँ, रिलेशनशिप सबसे अच्छा है आपका? हाँ, मतलब ऑलमोस्ट। कभी क्लेश नहीं हुआ भाई बहनों में? वो हो गया यार, कभी ना कभी तो होता है यार। तो फिर भाई बहन किस बात के, अगर लड़ाई ना हो तो भाई बहन तो किस वो बात बताओ के? ना, जब मेन मुद्दे से भटक जाते हो आप। यार आपके घर में कैसे होती है? मेरे घर में यार नाक टूटे, दांत टूटे, थप्पड़ नहीं, पड़े। इतनी बुरी तरह अच्छा फिर ठीक है। इतने वो वही नहीं है, बनिया में worst नहीं फर्क है, बनिया लड़ते नहीं है इतने वैसे। नहीं, हम लड़ते हैं छोटे मोटे, जो हर घर में छोटी मोटी नोकझोंक होती है ना, थोड़ा बहुत हो, वो हम लड़ते फिरते हैं। हाँ है। लेकिन कभी ऐसे मारा पीटी यू गाइस नहीं नो करी टू हाउ हमने। टू फाइट, मतलब आता है? मतलब मैंने नहीं सुना कभी। हम सिर्फ जुबान से लड़ते हाँ हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, हाथापाई तो कभी नहीं करी होगी। गली में कलेश भी हो जाए सबसे पीछे, ऐसा ही होता होगा ना? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसे मैं पीछे रहने वालों में से भी नहीं हूँ। नहीं वैसे नहीं कह रहे कि आप डरते हो, मतलब आप इन्वॉल्व नहीं होते। अगर रोड रेज हो रही हो कहीं पे तो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आप चले जाओगे वहाँ से, ऐसे मैंने सुना है बनिया कम्युनिटी के बारे में। ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है कितने कौन है, myths हैं भाई? क्या है, कैसे हैं। ओके। अब सामने जिसमें हमारे को कुछ पता ही नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है, अब बीच में जाके घुस के किसी को भी कुछ भी कह दो। नॉट लाइक दैट, किसी ने आया आपकी गाड़ी ठोक दी, व्हाट विल यू गाइस डू एज अ बनिया? आई वांट टू नो ऑब्वियस सी बात है, मैं यही बोलूंगी कि भैया आपने ये क्या किया है। भैया यही तो फर्क है ना। पहले तो मैं ऐसे पूछूंगी, भैया, आपने क्या किया? वॉल्यूम का लेवल ना बनियों का हमेशा ऐसा होता है, पहले स्टार्ट ऐसे ही होता है, अच्छे से होता है, प्यार से होता है। सामने वाला अगर प्यार से जवाब दे दे तो वो प्यार से बात खत्म हो जाती है। अच्छा, एक वो लेकिन जब acting वो करते हैं अपना वाली। दिखाता है ना कि हाँ अब तुम बोलो, सुनो, वो पीछे गाड़ी पड़ी है, वही गाड़ी देना, वो वाली सबसे ऊपर हाथ जाएगा आपका। उसके लिए मुझे खड़ा होना पड़ेगा। दियो ध्रुव को, दियो गाड़ी दियो प्लीज। नहीं नहीं, ऐसे ही नहीं, बता देते चाहिए, हैं, अब तो ऐसे ही बता अब देते तो हैं। एक्टिंग करते हो आप, मेरे को वो सिनेरियो क्रिएट करना है एक बार प्लीज। हाँ तो ऐसे ही कर लेते हैं ना। मैं थोड़ा वो हूँ ना, प्रैक्टिकल एक्टर क्या बोलते हो, मैं चले प्रैक्टिकली। हाँ तो कोई बात नहीं। गाड़ी आपकी होगी। ये मैं दिखा रहा हूँ, देखो जैसे अब देखो आपकी ये गाड़ी है, देखो बनिया को मैं ये गाड़ी दे रहा हूँ, मैं कचुए पे आऊंगा। जैसे आप जा रहे हो, देखो चला फिर तो नहीं, मैं एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं करती प्लीज। ओके मैं मतलब मान लो कि मेरा ये पैदल आ रहा हूँ, मैं कह रही थी हाथ से ही कर लो, इतनी बेइज्जती मत करवाओ अपनी। Okay. मेरे को तो गाड़ी दे दी, लेकिन खुद तो कोई बेचारे बात नहीं। 2 पैरों पे ही रह गए। मैं थैनोस ले आऊंगा, देखो हल्क ले आऊँ। अच्छा फिर अगर मान लो मैंने अब ठोक दिया ऐसे करके, अब पूछो। तो मैंने कहा ना लेवल होता है। हाँ तो पहले प्यार से पूछेंगे, Acting ये क्या चल रही है। किया आपने, आपको दिखाई नहीं दे रहा था? अरे बस। चश्मा घर पे छोड़ा है मैडम। अगर तुम ऐसे बोलोगे तो हंसी आ जाएगी।
चलो ठीक है, ये कट हो जाएगा। देखा, ये कट हो जाए। नहीं मैं डालूँ, मैं रोल रखता हूँ अपने, क्या? रोल रखता हूँ पॉडकास्ट को अपने। मैं रा और ला में थोड़ा गड़बड़ है। कोई बात नहीं, स्लिप हो जाती है चीजें। आपके होते हैं? हाँ, ठीक। फंबल्स तो किसी से भी हो सकते हैं, नहीं मैं हमेशा होता है ऐसे। जिंदगी फंबल पे चल रही है, आपकी भी, सबकी। बढ़िया होने के बावजूद। बट फिर भी क्या फिर भी? मतलब होता है, मतलब फंबल होता है आपको? हाँ, क्यों नहीं होते? क्या बात है यार, हमें लगा सुंदर लड़कियों को देख के लोगों को फंबल होता है, सुंदर लड़कियों को भी फंबल होता है। तारीफ, इसी के पैसे दिए तुमने मुझे। मजाक कर रहा हो यार, कोई पैसे नहीं। बट अगेन लड़ाई के बारे में, रिश्तेदार मतलब भाई बहनों से नॉर्मल लड़ाई जैसे Normal, होती है, बस वही हाँ। होती है। ऐसे कोई बहुत ऐसा टॉपिक नहीं है मेरे पास कोई भी कि बहुत सीरियस फाइट है मैंने कभी की ओके इतनी। ओके। मैं अपने रिलेटिव्स में जो मेरे बहुत मतलब कजन्स हैं, सारे ही मेरे कजन्स में मेरा उनके साथ अच्छा बॉन्ड है, ओके, बहुत अच्छा प्यार है उनसे। क्या बात कर रहे हो? सीरियसली, रिश्तेदारों से भी? उनकी जो रिश्तेदार हमसे मतलब अच्छे से रहना चाहते हैं हमारे साथ, उनके लिए मोस्ट वेलकम है। वो कहते हैं ना, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। ओ माय गॉड, अच्छा ये डायलॉग अच्छा है, पहली बार सुना है मैंने। अब तो जो रिस्पेक्ट देगा, देखो आज की लाइफ में हर किसी को रिस्पेक्ट चाहिए, एक अच्छा बिहेवियर चाहिए। जो अच्छा बिहेवियर दे सकता है, टिट फॉर टैट होता है ना, जस्ट लाइक दैट। आप अच्छे रहेंगे तो हम अच्छे रहेंगे, और आप बुरा बन के दिखाएंगे तो हम उससे भी बड़े बुरे बन के दिखाएंगे, तो हम उससे पीछे नहीं हटते। टिट फॉर टैट, जो जैसा रहेगा मैं उसके साथ वैसा ही करूंगी। तो मैं ये क्लियर है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने एक्टिंग एज अ करियर चुना है, तो कोई विशेष टिप्पणी आपके रिश्तेदारों द्वारा? टिप्पणी बहुत सारी होती है, क्या टिप्पणी हो सकती है? अच्छा गेस करो कि कौन क्या बोलता है। तो क्या बोलते हैं, चाचा की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? थोड़ा आइडिया दो। नाम नहीं लेते किसी नहीं का, नाम मत लो, जैसे एक रैंडम बोलते हैं। रैंडम एक फैमिली फ्रेंड आ गया, ठीक है, गोयल साहब क्या कर, ये लड़की है घर पे बिठाओ इसको, चूल्हा चौका संभाला, ऐसे कुछ? मैं अपने पापा की साइड से जवाब देती हूँ। हाँ ठीक है। बेटी आपकी है? हाँ। नहीं ना? ना ना ना, नहीं है ना? मेरे को ना बोलना था ना। नहीं है ना? ना नहीं है ना? पक्का नहीं है ना? ना। सोच लो ना ना। तो फिर आप कौन होते हो बताने वाले इसी कि का उसे तो क्या मजा, करना चाहिए क्या नहीं करना इसी चाहिए? का तो मजा गोयल साहब, दूसरे की बेटी है ना, बोल सकता हूँ मैं। तो आप उनमें से हो जो वो कहते हैं ना कि दूसरों फ्री फंड के मजे लेने वाला। फ्री फंड, पर फिर वो कहते हैं ना कर्मा बाउंस बैक करता है। फिर बट मैं एक्ट कर रहा हूँ, मैं वो अंकल नहीं हूँ। अब आपने कैटेगरी वो चूज करी थी तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ अच्छा करके दिखाते तो पता आपने देखा कभी, जैसे आप फिल्म लाइन से हो, आप जैसे है ना, जो विलन के रोल करते हैं वही अच्छे लोग होते हैं जिंदगी में, याद रखना ये चीज। आपने ये विलन और पॉजिटिव और नेगेटिव वाला टॉपिक उठाया तो मैं बताती हूँ सीरियसली, मुझे जो लगता है एज बीइंग एन एक्ट्रेस, कहते हैं ना कि नेगेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस जो होता है, जो एक्चुअल इंसान होता है ना, जिसको वो रोल्स मिलते हैं, कई बार मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ है, जितना आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होता है ना, आपको रोल उतने ही अपोजिट मिलते हैं। हाँ, नेगेटिव मिलते सही हैं। बात है। और मेरे साथ लिटरली ऐसा, और मैं सच बताऊं तो मैं एक अभिनेता या अभिनेत्री हूँ, तो मैं ये हमेशा ही कहती हूँ कि मैं अपने किरदार को निभाने से कभी पीछे नहीं हटती, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। वो बहुत सीरियस है और ये टॉपिक बहुत सीरियस है, इसमें कोई मजाक बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हाँ, वो मैं देखे आपकी वो रील्स देखी थी मैंने, कहा वो कैसे वो पति को धोखा, ये वो मैं देखा। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है, मैं शॉक हो गया था। मेरे पास पॉजिटिव रोल्स नहीं आते, मेरे पास पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा सा लोगों के अकॉर्डिंग नेगेटिव फीमेल ज्यादा अच्छी लगती है टू क्रिएट समथिंग स्टोरी और समथिंग। हाँ, थोड़ा सा गाली इन द सेंस कि लोगों को बुरा बोलने में पसंद आता है, इसलिए उनको पसंद भी आता है, मतलब कुछ नेगेटिव ज्यादा अच्छा लगता है। तो जब मेरे पास नेगेटिव रोल आते हैं तो मैं हमेशा ये बात जरूर कहती हूँ, अब मुझे नेगेटिव ही रोल क्यों मिलते हैं, अंदर से खुश बट लेकिन बाद में फिर मैं, क्योंकि मेरी मम्मी भी एक बात, मतलब जब कभी कभार मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ऊपर हो जाता है कि यार मैं नेगेटिव कर करके बहुत नेगेटिव फील कर रही हूँ, तो मेरी मम्मी कहेंगी तुम्हारा काम है ना ये, तुम काम करने जा रही हो, अब तुम्हें उसमें नेगेटिव मिले या पॉजिटिव मिले, अगर वो तुम्हें करेक्टर सूट करता है, तुम्हें लगता है कि इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, तो तुम उसको करो और अच्छे से बिहेव करो। जैसे उन्होंने तुम्हें एक्सप्लेनेशन दी है ना, उससे ज़्यादा उसमें जान डालो, ताकि तुम लोगों से हमेशा कनेक्टेड रहो। अपना करेक्टर इसी तरह से प्ले करो कि सामने वाला तुम्हें कहे कि यार ये नेगेटिव थी ना, तो ये सच में नेगेटिव थी। हाँ, सामने वाले ये प्रेडिक्ट ना कर पाए, क्योंकि मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ,
अभी तो मैं पॉजिटिव रोल में थोड़ा कर रही हूँ, लेकिन करा पहले है आपने? अभी मैंने देखा, अरे अभी देखा नहीं मैंने, इसलिए पूछा। नेगेटिव दिखे मुझे अभी तक। फ्यू मैंने काफ़ी टाइम से नेगेटिव रोल थे मेरे हस्बैंड वाइफ के रोल में, मैं एज अ वाइफ थोड़ा नेगेटिव ही रोल प्ले कर रही थी। वहाँ पे जहाँ हम शूट कर रहे थे तो उन्हीं की नोन कोई एक थे, उन्होंने ना मतलब उनके घर पे हम शूट करने गए, तो वो उस दिन जब उन्होंने मुझे लाइव देखा और मतलब कैमरे के बिना देखा, तो वो ये कह रहे ये कितनी अपोजिट है, ये कितनी जब मैंने उनका वो डायलॉग वो चीज़ उनकी सुनी ना कि मतलब ये मतलब रियल लाइफ में कुछ है और ऑन कैमरा कुछ है, तो वो चीज़ ना मुझे वहाँ क्लिक करी कि मम्मी बिल्कुल सही कहती है, कि मैंने अपनी ऑडियंस को कनेक्ट कर लिया कि हाँ मैं नेगेटिव हूँ, आई एम अ नेगेटिव वाइफ। जो मैंने रोल प्ले किया तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सच बता रही हूँ, मेरे को पहली बार वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन मुझे वो सुन के ना बहुत अच्छा लगा, नेगेटिव सुन के। हाँ कि वो वैसे आज मतलब मुझे भी वैसे वो फील हुआ, रियल पता लाइफ में तुम्हें? पॉजिटिव है। वैसे मुझे आज फील होया क्या? कि जैसे मुझे लगता था कितनी नेगेटिव लड़की, आज मैं इतनी अपोजिट लड़की। तो वो चीज़ जब उन्होंने सुनी, मतलब मजाक करूं, बुरा तो नहीं मानना, मेरे को पता था, यही तो फ्रेंडशिप है। अब कुछ लोगों की बातों को हम सीरियस लेते ही नहीं है कभी, ठीक है। क्योंकि सीरियस लोगों की बातों को सीरियस लिया जाता है। एडिटर मेरा है। कोई बात नहीं, पॉडकास्ट तो रिलीज होगा, उसके बाद सब पे डलेगा, और अगर रिलीज करना है तो ये खुली धमकी दे सकती हूँ मैं इस चीज की कि रिलीज आगे करना है रोल तो में। सोच समझ के बोलना मुझसे। आगे रोल में। हाँ, अब रोल में आ गई मैं। आज तो बदमाश बन के आया, वो ऐसे कट स्लीव वाला होता है ना, जैसे आज मैंने मम्मी को बोला, मम्मी कहती क्या पहनेगा, मैंने मम्मी सैंडो पहन लो, मम्मी कहती लड़की के सामने ऐसे बैठेगा, लड़की देखो। ये इसीलिए तो आंटी आपकी कंप्लेंट करती है क्या कि आप हो ही ऐसे, आपको समझ ही नहीं है कि करना क्या है, करना नहीं क्या नहीं करना है। यार सैंडो में अच्छा लगता हूँ मैं। अच्छे लगते होगे, एक मर्यादा भी होती है। ठीक है। अब ये मत कहना कि इतना भारी भरकम शब्द तुम पे पड़ गया। हाँ ठीक है। मुझे लगता नहीं तुम्हें समझ में आया, समझ में मीनिंग आता है ना। नहीं कोई पता है तो गूगल कर explain लूंगा मैं, गूगल फ्रेंड है मेरी आंटी। गूगल की प्रमोशन कर रहे हो? कोई बात नहीं, क्या Google नाम है, की तो कर ही सकते हो। सुंदर पिचाई बेस्ट फ्रेंड हैशटैग। मैं पहले वर्ड लिखूंगा, उसके बाद में हैशटैग लगाऊंगा, पता है, उल्टा। बिल्कुल। बट अगेन वापस नेगेटिव रोल के बारे में बात तो कर रहे थे मतलब आप। वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, अगर मुझे रोल करने के लिए अच्छा। और सबसे बड़ी बात, मैं अपनी मर्जी के रोल करती हूँ, मतलब मुझे अगर अच्छा लगता है तो मैं करती हूँ, नहीं तो मैं नहीं करती। ये सब जो आपने करा आपको अच्छा लगा है वो अभी तक? हाँ, मतलब मैं उसको कर सकती थी, मेरे को ये लगा कि मैं इसमें सही सुटेबल रहूंगी, जैसे मेरे पास और भी बहुत सारे रोल यू के हैव लिए। दैट नेगेटिव वाइब, आप ऐसा कहना चाह रहे हो, है ना? ये यार नहीं होते कहना हैं यार, चाहती। जैसे मतलब एक क्यूट सी लड़की होती है, जब एक जो होती है? सॉरी यार, क्यों हंसवा रहा है तुम? थैंक यू इनडायरेक्ट वे में मेरी तारीफ करने के लिए। देख समझदार है, ठीक है। मैंने तो इनकी बेइज्जती को सही में कन्वर्ट किया पॉजिटिविटी में। नहीं मैं तारीफ कर रही थी, बट एक लड़की होती है सुंदर सी, वो क्यूट सी, अगर वो करे नेगेटिव रोल, वो बचता नहीं है कभी, उसकी वाइब होनी चाहिए। कि होता है ना, क्यूट सी शक्ल के पीछे भी एक एक्सप्रेशन वो जो देती है ना, जैसे वो कोई होता है कि एक क्या कहते हैं, साइकोटिक वाइब होती है किसी की, या कुछ होता है, ये अगर बिल्ड करना पड़ता है। आप एक्टर हो, आप एक्ट्रेस हो, आपको वो कैरेक्टर प्ले करने के लिए यार पहले अब समझाया जाता अनन्या पांडे में तो आएगी नहीं वो कभी। है। डिपेंड करता है ना कि आप बिल्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते। वही मैं कह रहा हूँ ना, हर कोई में हर चीज की क्वालिटी नहीं होती है ना। अब आप उसमें तो कोई भी नहीं है, जीव नाक से मैं टच किसी को करने देखो वाला है। गलत नहीं बोलूंगी, वो उनकी थॉट और ठीक है, उनके ठीक है। प्रोसेस से जो सही उनको लगता है वो Okay. यही करते हैं। अब जैसे मैं आपको आपने दीपिका पादुकोण, आप मतलब सिर्फ बेइज्जती सिर्फ मेरी करने वाले और हाँ किसी की नहीं करने वाले, ऑब्वियसली यही दोस्ती है। तो दीपिका पादुकोण मैम को देखा होगा मैम ऑब्वियसली। को देखा है मैं मैंने। मेरे लिए बहुत मैम रिस्पेक्टफुल, को देखा है मैंने बहुत रिस्पेक्टफुल है, क्योंकि मैं मतलब मैं उनको एक तरह से आइडल भी कह सकती हूँ कि मुझे वो दीपिका पादुकोण बहुत अच्छी लगती है। ओके, तो मैंने उनको इन एक्टिंग वाइज ना, एक्टिंग वाइज जब मैंने उनको, क्योंकि देखो पर्सनली मैं मिली नहीं हूँ ठीक है। तो, बट मैं एक्टिंग वाइज जो उनको कह सकती हूँ ना, उस वे जब मैंने उनके रोल देखे हैं ना, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो नेगेटिव भी बहुत अच्छे से करती हैं, वो पॉजिटिव भी बहुत अच्छे से करती हैं, वो कुछ डॉन टाइप पुलिस टाइप लुक्स भी जो उनको क्रिएट करने होते हैं वो भी बहुत अच्छे से बिल्ड करती हैं। उनके एक्सप्रेशंस, उनके डायलॉग से ज्यादा उनके एक्सप्रेशंस बोलते हैं। और मुझे लगता है उस लेवल तक पहुंचने के लिए ना मुझे बहुत ज्यादा नहीं, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। ओके, तो मुझे वो वाला एक, अगर आप अच्छे एक्टर हो, अच्छे एक्ट्रेस हो, तो आपको हर किरदार को बिल्ड करने की एक अच्छी वो आनी चाहिए।
और कभी भी ना एक एक्टर और एक्ट्रेस की कभी भी स्ट्रगलिंग लाइफ कभी खत्म नहीं होती। सही बात है। आप कभी भी कितने भी ऊंचे लेवल पे पहुंच जाओ, कितना भी बॉलीवुड हॉलीवुड कहीं पे भी पहुंच जाओ, आपकी स्ट्रगलिंग लेवल कभी खत्म नहीं होता, आपका लर्निंग लेवल कभी खत्म नहीं होता। आप हमेशा लर्निंग फेज में ही इससे मेरे को एक क्वेश्चन ये भी आया कि ना कहते हैं कि ना टू बी अ गुड एक्ट्रेस और एक्टर यू हैव टू बी अ प्रीटी गुड लायर, तो ये बात सच है झूठ है, पहले ये बताओ। मैं कहीं ना कहीं इस फैक्ट को एग्री कर सकती हूँ, क्योंकि हमारे काम में कहीं ना कहीं हर चीज़ को प्रेजेंट करने वाली बात होती है। अब आप किसी भी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हो और जो चीज़ आपके साथ नहीं हुई है तो वो झूठ ही प्रेजेंट कर रहे हो ना। तो यही एक पॉजिटिव, वैसे झूठ बोलना बहुत गलत बात होती है, लेकिन एक एक्टर के लिए खुली छूट होती है, इसे पॉजिटिव कह सकते हैं कि हाँ ये वो लोग कर लेते हैं। अगर हमें कोई चीज़ को झूठ को एक अच्छे वे में आपके सामने प्रेजेंट करना है तो हम वो कर सकते हैं, और अगर हमने कर दिया और आप नहीं पहचान पाए तो वो हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है कि हमने वो कला बहुत अच्छे से निभाई। ओके, बट इसकी वजह से आपके पर्सनल रिलेशनशिप जो भी बनेंगे, जो भी होंगे, वो इफेक्ट नहीं होंगे कल को? उसको तो ऐसा लगेगा ये तो यार कभी भी झूठ बोल के चली जाएगी। हाँ, अब अगर रही बात इस बारे में बात करते हो ना, तो जब हम रियल लाइफ में होते हैं ना तब हम अपनी चीज़ों से बहुत डिफरेंट होते हैं। एक ऑन स्क्रीन जो हम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट यू, मतलब आपके हाँ, बारे में मैं अपनी ही बात कर रही हूँ। अगर मैं ऑन स्क्रीन हूँ ना तो मैं बहुत डिफरेंट दिखूंगी, मेरी वे ऑफ टॉकिंग, मेरा वे ऑफ प्रिटेंड जो भी होगा वो बहुत अलग होगा, पर मैं लोगों को फिर भी उससे कनेक्ट कर पाऊंगी। रियल ही दिखेगा लेकिन वो एक अलग होता है। Okay. जब हम रियल लाइफ में होते हैं ना, जब रियल लाइफ में कॉन्वर्जेशन चल रही होती है, वहाँ आप इतना झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि वहाँ स्क्रिप्ट नहीं होती। इसीलिए कहते हैं कि स्क्रिप्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जो आपको झूठ को कन्वर्ट करने के लिए वर्ड्स देता है। Okay. जब आप रियल लाइफ में होते हो ना कहीं आपका झूठ कभी ना कभी पकड़ा जाएगा। Okay. पर लेकिन फिल्म्स में नहीं पकड़ा जा सकता, क्योंकि वहाँ आप झूठ वही बोलोगे जो वो लिखा है, या उसको थोड़ा सा मोल्ड करोगे अपने स्लैंग में, बाकी कुछ नहीं कर पाओगे। तो वो कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। ठीक है। अच्छा, आगे वाला आपका जो अपोजिट कैरेक्टर होगा वो भी आपको वही क्यू देगा जिसके आगे आपके स्टोरी बिल्ड हो पाए। हाँ। तो वहां वो आपको कैरेक्टर डिफेंड करेगा। हाँ, जो रियल लाइफ कैरेक्टर होगा ना वो आपको डिफेंड करेगा, ऐसे नहीं, ऐसे था, ऐसे नहीं। आप उस टाइम पे कितने भी झूठ बोल लो, एक बार आके एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप पकड़े ही जाओगे कि हाँ अब तो आप गए। और एक्सप्रेशंस भी बहुत मैटर करते हैं। वहाँ आप कहीं ना कहीं अपने एक्सप्रेशंस क्रिएट करते हो, बिल्ड करते हो। वहाँ एक्सप्रेशन बिल्ड नहीं होते। अब मैं आपसे कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ तो मैं यहाँ बिल्ड थोड़ी ना कर रही हूँ। बहुत ऑकवर्ड लगेगा। जैसे वो मूवी नहीं है वो करीना कपूर की, मैं प्रेम की दीवानी, अगर आपने देखी है, मैं ऋतिक रोशन वाली, जिसमें ऋतिक रोशन उससे मिलने आता है एज अ बॉस का, मतलब नेम प्रेम होता है, अभिषेक बच्चन भी होता है उसमें, देखी होगी अगर हाँ, मैंने देखी जरूर होगी। तो उसमें वो जो मिलने आता है वो ऐसा करके ऐसे एक्सप्रेशन हाँ, बहुत ऑकवर्ड लगेगा अगर तुम ऐसे करो। हर्षिता कैसे होगी कहना वो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार एक बार प्लीज, मैं सारी वो गलत बात काट दूंगा अगर तुमने एक बार नहीं मतलब मत काटना, डाल दो। ये धमकियां मुझे बर्दाश्त नहीं। धमकी नहीं कह रहा है, रिक्वेस्ट थी। ये रिक्वेस्ट नहीं थी, रिक्वेस्ट थी ना भाई। कैमरा गाइस आप बताओ, आप कमेंट करके बताना ये रिक्वेस्ट थी, नहीं थी ना? बिल्कुल भी नहीं थी। आप मेरा साथ देंगे सब, देख लेना। भाई को भूल गए। बट वैसे ही वो कह के दिखाओ हल्का सा, मैं वो काट दूंगा। भाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं हूँ, देख लेना। हाँ ठीक है, बहन इंपॉर्टेंट है ज्यादा, बट देखो गाइस, मैंने एक बार भी कुछ नहीं कहा। मेरे पास मेरे भाई बहुत हैं, मुझे और भाई बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आप मेरे लिए एक नॉर्मल लड़के हो और लड़कों की तरह ही बिहेव करना, एक अच्छे लड़कों। बट एक बार वो कह दूं, मैं काट दूंगा प्लीज, मेरे को वैसे पर्सनली देखना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इसको हाथ ऐसे नहीं मुझे देखना है यार, बेसिक पॉडकास्ट के बाद। कोई बात, हाँ पॉडकास्ट पक्का मैं देखूंगा पक्का। देखो कितना गाइस, वो तो मेरे पे डिपेंड करता है, मैं दिखाऊंगी नहीं दिखाऊंगी यार, ये बात हो गया। बट हाँ, आपने मूवी देखी है वो वाली, वैसे एक्सप्रेशन तो लोग इंसान कर भी नहीं पाएंगे जैसे वो कहते उस मूवी में। करेंगे भी तो पागल ही लगेंगे, करेंगे तो पागल लगेंगे। कोई लड़का मतलब ऐसे आई डोंट थिंक सो कि रियल लाइफ में कोई लड़का इस चीज को बहुत प्रिटेंडेंसी। ठीक है, आप एक मस्ती कर रहे हो, वो बात अलग है। जैसे अभी हमने मस्ती करी, वो बात अलग है। तुमने नहीं करी, तुमने कंटिन्यू नहीं करी वो मस्ती, लेकिन ट्राई तो किया। बट लेकिन अगर वो रियल लाइफ में ऐसे कोई बात हो रही होगी ना, तो मुझे नहीं लगता कोई लड़का उस चीज को बहुत सही समझेगा। क्यों? अच्छी चीज उसके लिए फनी वे में अच्छी है ना। हाँ, कोई सीरियसली लेके बैठा हो तो वो कहेगा ये कौन, अरे बाबा मेरे हाथ जोड़े। उल्टा यही तो फन है। किसी वो बेचारा बता रहा मेरी दादी चली गई ऐसे करके, तुम ऐसे कर दो, कितना बढ़िया लगेगा।
उसी का अगर देखो वो सच्चा प्यार करे तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा, देखो। हाँ, और क्या, कभी करके देखना। सिचुएशंस बहुत बड़ी चीज होती हैं। नहीं होती, यही हाँ। तो, यही लड़कियां यहीं पे मात खा जाती है, पता है। मेरी नानी जब गई थी, मतलब शी पास्ट अवे, तो मेरी मासी, मेरी मम्मी और बताओ बैठे हैं लोग, काफ़ी बैठे हैं, 2-3 दिन हो गए, तेरी भी बोलते, चौथी जो बोलते हैं वो हो चुका है। मेरी मासी का कोई रिलेटिव उनके मतलब ससुराल की साइड से कोई आया, अभी तक वो हंस के बात कर रही है, नॉर्मल बात कर रही है, जैसे एकदम से रोना स्टार्ट आया करके, याद है। ओ भाई, हम सारे कजन्स, हमारे मामा जितने भी थे, हम, वो मेरे मामा मेरे को आके बोल रहे, भाई देख रहे लेडीज और लड़के, मतलब लेडीज और जेंट्स में कितना फर्क होता है भाई। नहीं, हम जो है ब्लंट है, ट्रांसपेरेंट है सामने, लड़की एकदम से एक्सप्रेशन चेंज कर दिया भाई। तो कह सकती है लड़की में वो कला है, हम में नहीं है भाई। हो भी सकती है, नहीं हाँ, भी हो सकती। हम हमें आप बोल दो किसी की, अगर कोई चला गया है, हमें बोल दो सीरियस होने के लिए, हिम्मत, लड़के अगर वो सच्ची में लड़का है जो होना चाहिए उसको, वो नहीं सीरियस हो सकता वहाँ पे, हो सकता है भाई, सच बता, नहीं हो सकता, सीरियसली नहीं हो सकता वो जगह। ये एक्सपीरियंस मेरे साथ अभी हुआ नहीं है, जिस दिन होगा ना हाँ, तब मैं इस बारे में touch wood जरूर कोई- बात करूंगी। हाँ। मतलब भगवान ना करे ऐसा कुछ और भी हाँ, बुरा हाँ, हो सकता है, कुछ हाँ, भी हाँ। भगवान ना करे, वैसे किसी की लाइफ में कुछ भी बुरा हो, हाँ। तो इट्स बेटर कि इस टॉपिक को यहीं ड्रॉप करते हाँ, हैं। ड्रॉप कर दो, बट मैं वैसे एक बता रहा हूँ, आगे अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मतलब ट्विस्टेड वाला कह रहे हो ना, हाँ, basically, कि एकदम से इमोशंस हाँ, चेंज। कैसे, मतलब भाई कला, मैं शौक हो गया, मेरा मासी एक्ट्रेस है क्या, फिर पता नहीं, सब में होता है भाई। हाँ होती भी है, हाँ होती है, एग्री कर सकती हूँ मैं। तभी तो मैं मासी को देसी कलाकार तभी तो हम कहता हूँ। लड़कियां अलग होती ओ हैं। सॉरी, मैं मासी को मौसी कलाकार कहता हूँ, देसी ये अच्छा, देसी कलाकार नहीं, मासी है कलाकार। मौसी कलाकार। मासी और मौसी, मौसी नहीं बोलते मासी को? मैं तो मासी बोलती हूँ। अरे वैसे मौसी बोलते हैं। सबका अपना अपना बोलने का तरीका होता है, फिर मैं मासी बोलती हूँ, आप मौसी बोलो। ओके, बट अगेन रिलेशनशिप की बात करें, इसको कंटिन्यू करें, इस टॉपिक में कोई sure. दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, कल को आप जब शादी करोगे, तब आपको नहीं लगता आपके अगर पार्टनर को इस चीज़ से दिक्कत हो, किस चीज़ से? आपके प्रोफेशन से? सबसे पहली बात, अगर ऐसा कुछ है तो आप शादी क्यों करोगे? शादी से पहले यही टॉपिक यही होएगा कि आपको मेरे काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे को उनके काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पॉइंट तो वहीं स्टार्ट हो जाता है ठीक ना। है। ऐसा तो है नहीं कि वो वाला जमाना रह गया है कि जहाँ लड़का लड़की तो मिलते भी नहीं है, बस मम्मी पापा जाते हैं, बात करके आ जाते हैं, जी इतने में ऐसे यही होएगा आपको जी, निपटा है। जी अगले दिन तो बस शहनाइयाँ बज गई, वो तो होगा नहीं। आज के टाइम में तो मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना वो किया है कि अगर उनको लगता है कि हम लोग कोई बात को कन्वे नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज एक पेरेंट्स की बातचीत में भी थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, वो सोच नहीं, जो बच्चे करना चाहते हैं वो सोच नहीं पड़े, तो उस बेसिस पे आजकल तो सभी लोग पहले से ही बात करते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो ओपनली सब चीज़ें पहले से बात कर लेते हैं कि देखो मैं ये काम करती हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बता दो, नहीं अच्छा लगता है तो आप मना कर दो, क्योंकि अभी फोर्स नहीं कर रहे हम किसी को। बाद में आप किसी को मना करो, ये मत करो वो मत करो, वो बहुत गलत है। आप फर्स्ट डे में कह दो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, आपके पीछे तो हम नहीं पड़ रहे ना, या आप हमारे पीछे नहीं पड़ रहे, तो आप उस चीज़ को ना करके उसी बात को कंप्लीट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं लड़कों से नहीं मिली, मेरी बातचीत नहीं हुई है, मेरी जिनसे भी अगर कोई मेरे पेरेंट्स रिश्ते देखने गए हो आप? नहीं, मैं तो नहीं गई अभी तक। अभी आप कह रहे थे मतलब लड़कों से नॉर्मली कॉन्वर्जेशंस हुई ओके, हैं, ओके, ओके। तो उस बेसिस पे कभी कभार ऐसे टॉपिक्स उठते हैं, तब मैं ये बोलती हूँ, मैंने कहा अगर कोई लड़की काम करना चाहे और आप नहीं करवाना चाहो, तो वो भी यही कहते हैं कि अगर मेरे थॉट से और उनके थॉट से अभी तक यही मैच हुआ है कि जब नहीं करना चाहते तो उसको फर्स्ट, लेकिन मैं बताती हूँ ये दिक्कतें कहाँ आती है, जब शादियां नहीं हो रही होती ना किसी की, वो झूठ बोल देते तो वो पहले झूठ बोल देते हैं और बाद में फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और फिर वो कहते हैं कि बहू के आने से या बीवी के आने से कलेश हो रहा है घर में। टॉपिक आपने, वो कहते हैं ना कि प्लांट किया था पहले। वो जो शी मूवी में दिखाया आपने देखी है वो, है ना, सानिया मल्होत्रा की मूवी है। नहीं, मैंने अभी सिर्फ रील्स में देखी, उसमें यही टॉपिक था, मतलब बेसिकली मतलब आप खुद लड़ाई को प्लांट कर रहे हो और उसके बाद आप ब्लेम किसी और को कर रहे हो जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जब वो फर्स्ट डे बात कह रहे हैं कि मुझे ये करना है, ओके, आप उसको क्लियर कर दो कि मेरे को ये नहीं करना। ठीक है, आपको मना करने में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि तब आपकी नीड है, तब आप हाँ कर देते हो कि हाँ भाई मुझे शादी करनी है, मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं, वैसे सब कुछ सही है, बस एक ही पॉइंट पे आके बात टकरी है, ये है वो है, वो चीज मत करो। जो बोलना है मुंह पे बोल दो कि भाई मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद है। एडजस्टमेंट करना दोनों को बहुत जरूरी पड़ेगा, क्योंकि बताओ आज के टाइम में वो नहीं रह गया कि ना तुम्हारे लिए पति परमेश्वर है या कुछ है। नहीं, मैं उसको वर्ड्स को ग्रेस नहीं करूंगी, पति परमेश्वर एक अलग वर्ड मीनिंग में चला जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब है पहले के टाइम में लेडीज जो होती थी या लड़कियां जो होती थी वो थोड़ा सा
मतलब दबके कह सकते हो, वर्ड दबके या थोड़ा शांत प्रवृत्ति थी। ये कहती थी कि चलो आजकल हम रिश्तों को रखने के लिए कर लेते हैं, पेरेंट्स की सुन लेते थे, बड़ों की सुन लेते थे, लेकिन अब वो चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। बहुत ज़माना, आजकल हर कोई पढ़ा लिखा हो चुका है, बहुत एक ओपन माइंड हो चुका है, हर चीज़ को कन्वे कर सकता है, वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। मुझे पता है क्या लगता है इस चीज़ में, पति परमेश्वर वाली चीज़ में, कि हम अपने देवी देवता को देखते हैं जब वो अपने पति से एज अ परमेश्वर उनकी हर बात मानना, या वो धर्मी होता है। देखो एक तरह मैं उसमें कंटिन्यू करना चाहूँगा इस चीज़ को, कि ना वो औरतों ने अच्छे से निभाया अपना, बट उनकी चुप्पी को या उनके जो प्यार को बोलो या धर्म को बोलो, उनका हम लड़कों ने एक टाइम पे आके गलत फायदा उठाना स्टार्ट कर दिया। मैं आपको इस चीज़ का एक बहुत सही आंसर देती हूँ, दोनों की गलती और सही बता रही हूँ। देखो पहले के टाइम में जो चीज़ें दिखाई गई है ना, वो चीज़ इस तरह से दिखाई है कि जैसे वो उनकी बात मानती थी ना, वैसे ही उनके हस्बैंड्स जो भी हमारे भगवान होते थे ना, वो भी अपनी पत्नियों का आदर करते थे। सही बात है। जब आप कहीं थोड़ा सा कहते हैं ना झुक के किसी का आदर करते हैं, तो सामने वाले को ये फील आता है यार वो हमेशा मेरी बात सुनते हैं। अगर मैंने उनकी हर और बातें सुननी शुरू कर दी, 1 2 3 4 करते करते ऐसे बातें, कॉम्प्लीमेंटिंग ईच तो अदर, फिर वो कॉम्प्लीमेंट कर देता है, वो चीजें कनेक्ट करने लग जाता है। वो आप ये सोचते हो चलो आज उन्होंने बात कह दी तो मैं चुप हो जाती हूँ, आज मैंने बात कह दी तो उन्होंने बात को चुप कर लिया, तो वो बैलेंस आउट हो जाता है। अब आप दोनों ये कहो कि तू भी मैं भी यही करूंगा, तुम भी यही करो, तुम भी यही करो, वो बैलेंस आउट कभी नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है ना, वो एक तराजू का टाइप का होता है, सही बात है, जिसमें एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है। तो मैं सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं कहूँगी, मैं कहती हूँ आज की डेट में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी ज़माना है, तो उनके बीच में भी अगर आप अच्छे बिल्ड कनेक्शन रखोगे, या सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं, मैं कहती हूँ हर रिलेशनशिप में एक बैलेंस होना चाहिए। बट लोगों के पास आज के टाइम में उतनी समझ तो सब में ही है वैसे, समझ सब में है, फर्क ये है कि उस समझ को किस तरह से यूज करें। ईगो पहले के टाइम में भी बहुत होती थी, ठीक है, तब मैंने कहा फीमेल्स थोड़ा शांत होकर उस बात को कवर कर लेती थी। वही मैं कह रहा हूँ कि आज के टाइम में नहीं कर रहे ना, आज के टाइम में कोई भी फीमेल कवर नहीं करती। तो आज के टाइम में आपको क्या लगता है इस वजह से रिलेशनशिप में इतना वो आ रहा है आजकल कि लोग डिवोर्स? क्योंकि रिलेशनशिप में पता क्या हो रहा है आज की डेट में ना, रिलेशन में ठीक है एक जाएगी तो दूसरी आ जाएगी, करेक्ट, एक जाएगा तो दूसरा आ जाएगा, नॉट सो ओनली बॉयज, गर्ल्स भी ऐसी हैं, एक जाएगा तो दूसरा आ जाएगा, दोनों तरफ, हाँ दोनों तरफ ये बैलेंस आउट तो हो रहा है। पता क्यों? और मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि ना जैसे कुछ दिन पहले मैं अपने फ्रेंड ग्रुप में हम गए, तो नए लोग मिलते हैं, हर किसी का अपना फ्रेंड होता है, तो उसमें बात चल पड़ी कि आप शादी कब कर रहे हो? आई एम 25। तो मैं कभी शादी नहीं करने वाला। मैंने उनको ये बोला, अच्छा आप शादी क्यों नहीं कर रही है? वो मैंने कहा ये मैं शादी को पता है क्या देखता हूँ कि मैं एक जन्म के लिए नहीं देखता या ये अच्छी लग रही है तो शादी कर लो, मैं देखता हूँ 7 जन्मों वाला, मैं देखता हूँ वो चीज़। मुझे नहीं आएगा किसी के लिए वो फीलिंग, मैं तो कह दूंगा भाई जितनी सुंदर हो, जितनी अच्छी हो, जो भी हो, जब तक मुझे ऐसा नहीं लगता यार इस इंसान के साथ तो मैं अगले 7 जन्म 100 जन्म जितने भी है ना, मैं वो नहीं काट सकता, मैं वो कलेश हो इसी के साथ हो भाई। देखो बट वो आज के टाइम में बताऊँ वो रिप्लेस हो जाता है कि अगर शादी हुई तो वो कोई बात नहीं डिवोर्स हो जाएगा। नहीं, मैं आपको एक इसका छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आपके घर में पेरेंट्स हैं, आपके घर में है तो अभी भगवान करे रहे, हमेशा रहे, पेरेंट्स हैं, ब्रदर सिस्टर्स हैं, सारे रिलेशंस हैं। सेम शादी के बाद भी सारे रिलेशंस होते हैं, बस एक हस्बैंड आपकी लाइफ में ऐड होता है और एक वाइफ आपकी लाइफ में ऐड होती है, राइट? आप एक कभी भी आज के जमाने में तो ज्यादा हो जाती है, पर फिर भी ठीक है। नहीं तो चलो सच बात बोली है, उसी कैटेगरी से वापस आ जाते हैं। समझ गई मैं किस तरफ एंगल मुड़ रहा था, लेकिन वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो अगर मैं उसमें बात करूँ ना, तो आपने अपने घर में लड़ाइयाँ भी की हैं, अपने भाई से भी की होगी, अपनी बहन से भी करते होगे, अपने मदर से भी करते होगे, अपने फादर से भी करते होगे, फादर से हो जाती हैं, फिर भी जिंदा रहना मेरे को लड़ाई इन द सेंस थोड़ी बहस हो गई, बातचीत थोड़ी कॉन्वर्जेशन थोड़ी लंबी खींच गई या थोड़ी हाई वॉल्यूम में हो गई, तो सेम चीज वहां पे भी होती है। हाँ, सबकी होती है, मैं ये नहीं कहूँगी कोई भी ऐसा नहीं था भाई, जिंदा बच जाते हो है ना। अभी तक तो हम टंग जाते हैं घड़ी की जगह। ऐसा नहीं है, डर हमें भी अपने पेरेंट्स का। चॉकस्लैम देखा आपने? नहीं, WWE में नहीं देखा हुआ गले में अच्छा, अंडरटेकर पकड़ के? ओके आई गॉट, लाइव दिखाएंगे अभी आपको। मेरे पापा मुझे करके, मैं समझ गई आपकी वाली हालत को, मैं समझ सकता हूँ। बस तो मैं ये कहती हूँ जब लड़ाइयाँ अपने पेरेंट्स से होती हैं, अपने सारे कजन्स, ब्रदर्स, सिबलिंग्स, रिश्तेदार, सबसे लड़ाइयाँ होती हैं, कब किससे नहीं होती है, तो वैसे ही सेम लड़ाइयाँ एक हस्बैंड वाइफ के बीच में भी होती है और उनके पेरेंट्स के साथ भी होती है। तो आजकल क्या है, वो डिवोर्स वाला टॉपिक इसीलिए, जरा से कुछ भी पॉइंट होता है ना, तो कोई भी झुकना नहीं चाहता, उस पॉइंट को बढ़ाना चाहता है। और एक बात और, अगर झुक भी गया ना,
तो सामने वाला हमेशा ये कोशिश करता है यार एक बार झुक गया ना, अब तो इसको हमेशा इसको रोज ही झुका। हाँ। वो चीज नहीं तो होनी अब ये चाहिए। लड़के की तरफ से कह रहे हो लड़की की तरफ से? दोनों तरफ की से कह रहे हैं। क्योंकि आज के डेट में कोई भी लड़की भी सही नहीं है और कोई लड़का भी सही नहीं है। भगवान ने अगर जोड़ी अच्छी बना दी तो वही बहुत हाँ, बट मैंने अभी तक जितने केसेस देखे हैं, मोस्टली आजकल क्या हो रहा है कि ना एक शादी में लड़की के पास ज्यादा पावर है आज के टाइम में, ड्यू टू लॉस। जो वो सिर्फ मिसयूज करने का तरीका है, मिसयूज करने का तरीका। आप समझ रहे हो मेरी बात को समझ रहे हो? बिल्कुल मैं समझ रही हूँ। तो आज के टाइम में अगर मैं किसी लड़के की बात करूँ, वो शादी करना चाहता है, उसके मन में बहुत डर है यार कि बताओ। मेरे पास एक्सपीरियंस तो इस चीज़ का नहीं है कि मैं किसी का एक्सपीरियंस बता पाऊँ कि मैंने किसी का सुना है, बट लेकिन जो मैंने खुद से एनालाइज किया है, आई डोंट नो आई एम राइट और रॉन्ग। आप लोग गाइज मैसेज मतलब एक कमेंट से पोस्ट करके मुझे बताना कि मैं अपनी सोच को सही मानती हूँ या गलत मुझे मानना चाहिए, या मुझे उसको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि सबके ओपिनियंस होने चाहिए। मेरा ओपिनियन यही है कि आज के टाइम में जो डिवोर्स हो रहे हैं ना, वो इस सोच की बेसिस पे डिवोर्स हो रहे हैं कि अभी आप 30, 35, 40 तक आप अपने आप को बहुत अच्छा बिल्ड कर सकते हो, आप अर्न बहुत अच्छा कर सकते हो, आप हार्ड वर्क बहुत कर सकते हो, सब कुछ आप अपनी लाइफ में ले सकते हो, ठीक है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, ठीक है। मेल का तो यूजुअली होता है एक सेटअप बिजनेस होता है, बट फीमेल जॉब या बिजनेस जो भी कर रही हैं वो भी आजकल ऐसा नहीं है कि एंटरप्रेन्योर्स नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो उस बेसिस पे अगर मैं कहूँ कि आप 40, 50, 60 तक अपने आप को डेवलप कर सकते हो, आफ्टर सम टाइम 60 तक या 50 के बाद ना आपको एक लोनलीनेस फील होगी। सही बात है। तब आप अपने डिसीजन को रिग्रेट करोगे एंड तब तक आपका टाइम पास हो चुका होगा। और कहते हैं ना समय को वापस नहीं लेके आ सकते। सही बात है। और वो रिग्रेट किया हुआ चीज को कोई फायदा नहीं है लाइफ में ना। लोग ये ना अभी सोचते हैं कि सिर्फ हम प्रेजेंट सोचते हैं। आप कह रहे थे ना बनिया कम्युनिटी, बनिया फ्यूचर सोच के चलता है। क्या बात है। तो वो सिर्फ मैं अब बनियों में ये एक बनिया वाला पॉइंट डाल रही हूँ कि वो फ्यूचर सोचते हैं पैसों के मामले में। हाँ। लेकिन आज की डेट में लोग फ्यूचर ही नहीं सोच पाते। बट आपने हम एक बार बात कर रहे थे, आप कहते हैं कि बनिया कम्युनिटी में बनियों में ही शादी होती है। हाँ है ना। हाँ। तो फिर उसमें आप कैसे मतलब क्या कहते हैं आगे, तो आप किसी को वो क्या कहते हैं अपनी सोच ट्रांसफर करने का मौका ही नहीं दे रहे हो ना। सोच तो ट्रांसफर करनी पड़ती है ना। ऐसा कुछ भी नहीं होता आज की डेट में। हर कोई जिसको देखो लव मैरिज है, अगर बट आपने भी बोला था कि आप इनकास्ट ही करोगे शादी। अगर मेरा कोई लव नहीं है तो इनकास्ट ही करेंगे, और कास्ट और लव होता तो कास्ट में करती हो। हाँ वही मैं पूछना चाहता हूँ। देखो लव होते हैं ना यूजुअली, तो इंटरकास्ट भी हो जाती है। कई बार अरेंज भी इंटरकास्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि इंटरकास्ट नहीं हो सकती है, लेकिन सबकी प्रायोरिटी यही होती है कि भाई अपने अपनी कास्ट, पेरेंट्स की सोच से देखा जाए ना तो वो यही कहेंगे कास्ट में कर लो, कास्ट में। आपकी क्या प्रायोरिटी है? मेरी ऐसा कोई प्रायोरिटी नहीं है ना, मेरे पेरेंट्स की ऐसे कुछ है। वो यही देखते हैं कि जो चीज अच्छी होगी। मुझे एक बार बात हुई थी हमारी, इसलिए मैंने पूछा ये चीज को। नहीं, जो चीज अच्छी होगी, मेन चीज ये है कि उनको ये लगता है कि बच्चे खुश रहने चाहिए। उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही है। और मैं सोचती हूँ कि आज के टाइम में पेरेंट्स बहुत बदल गए हैं। वो यही सोचते हैं कि बच्चे खुश होने चाहिए। वो रिस्ट्रिक्शन वाली चीजें काफी हद तक कम हो गई है, लेकिन है जाने वाली चीजें कभी नहीं जाएंगी। जिनके मतलब जो बसे हुए हैं ना उन चीजों में, वो कभी नहीं बदल सकते। तो वो चीज है। और मेरी सोच सिर्फ इतनी है कि ये डिवोर्स वाला पॉइंट ही सिर्फ इसलिए है क्योंकि कोई भी किसी के लिए सेक्रीफाइस करना ही नहीं चाहता। आप हस्बैंड वाइफ हो ना, और आप चाहे किसी भी फैमिली में चले जाओ, आप अपनी खुद की फैमिली, सेल्फ फैमिली में जब आप बिना अनमैरिड होते हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वहां पे भी सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। सही बात है। वहां पे भी सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, बट वो सेक्रीफाइस दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि आप उन्हें अपना मानते हैं। सही बात है। जब आप किसी और को अपना मान ही नहीं सकते तो फिर वो सेक्रीफाइस जिंदगी भर दिखेंगे। यार मैंने तो तब सेक्रीफाइस किया था, मैंने तब किया था, मैंने तब किया था, मैंने ऐसे किया था, मैंने वैसे। फिर आप ऐसे ही पुट ऑन करोगे उस चीज को। बिल्कुल सही बात है। तो शादी का मतलब ही सेक्रीफाइस है, और सेक्रीफाइस के बेसिस पे ही आप ट्रस्ट, रिलेशनशिप सब कुछ बिल्ड करते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट मूल मंत्र है। अगर आप अपनी लाइफ, और अगर आप इस सोच से बिल्ड हो रहे हो ना अपने आप को कि मुझे डिवोर्स नहीं लेना, मुझे हमेशा, एक पॉइंट आता है कि जहां आपके साथ इतना वर्स्ट सिनेरियो हो कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है ओके कि मैं इस रिलेशनशिप को नहीं चला सकती। बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो, बहुत टॉक्सिक या कुछ ऐसा। देखो किसी को मारना पीटना भी, वायलेंस करना बहुत गलत बात है, तो उसको नहीं सहना चाहिए। मैं उसको ये सलाह नहीं दे रही कि तुम अपनी जिंदगी को नई रिलेशनशिप को बिल्ड करो, बट अगर छोटी मोटी बातें घर में हो रही हैं तो उसको घर में सॉर्ट आउट कर लो, उसको छोड़ दो, उस टॉपिक को वहीं एंड कर दो कि हाँ ठीक है अब हो गया सो हो गया, इसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। वो पंजाबियों में वर्ड नहीं होता, अरे तुसी मिट्टी पाओ ना। हाँ, आजकल लोग मिट्टी का तेल डालते हैं पर वो बाहर वाले काम करते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर एक और है, लोग
ज़्यादातर लोगों की बात सुनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, अपनों की बात नहीं सुनते हैं। ओके। अनदर थिंग इज मोल्डिंग, जैसे अभी हम टॉपिक जो कंटिन्यू कर रहे थे उसमें मोल्ड का जो सिचुएशन होती है वो भी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे अब बात कर रहे हैं, तो अगर आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में आपके करियर से रिलेटेड आपको क्या दिक्कत आने वाली है? मैं वैसे ही जनरली पूछ रहा हूँ, इन रिलेशनशिप क्या लग सकता है आपको? रिलेशनशिप करियर से रिलेटेड, मैं और चीज़ों में डेप्थ में नहीं जाना चाहूँगा, बट करियर से रिलेटेड आपको क्या लगता है कि यार ये दिक्कत तो आने वाली है आने वाले टाइम में मेरे करियर की वजह से, मेरी रिलेशनशिप में, मैं ये चीज़ या मेरे नेचर की वजह से? नहीं, नेचर या करियर या इन सब के बारे में मैं सोचना नहीं चाहती, लेकिन एक ह्यूमन हूँ, कभी कभार माइंड में ये चीज़ें आएगा यार, आपको कभी ना कभी तो होगा ना, क्लिक करेगा, क्लिक कि करता किसके है साथ मैं लाइफ बिताऊंगी। हाँ, तो सबसे मेजर पॉइंट यही है कि मुझे करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं, मुझे ये लगता है बस मैं ये कह सकते हो कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जबकि मैं कहती हूँ एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ये छोटी सी चीज़ आई थिंक सो हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि आप ट्रस्ट रखो। आप एक बार ट्रस्ट, क्योंकि किसी भी इंसान को फर्स्ट टाइम में एकदम से ये बताना कि तुम ट्रस्टेबल हो या नहीं हो, ये बहुत डिफिकल्ट काम होता है। तो एक बार ट्रस्ट तो आपको रखना पड़ेगा। अगर आपको हर चीज़ में, हर एंगल से आप मेरे पे, मतलब कोई भी लड़की पे आप वो सोच रहे हो कि यार ये मेरे लिए परफेक्ट है, और एक पॉइंट भी अगर आपको मैटर कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट अगर, तो एक बार ट्रस्ट करके देखो कि क्या पता वो सही हो। बट यही तो प्रॉब्लम है, जैसे मैंने अपना बताया, मेरे को नहीं करना, शादी नहीं करनी। मुझे पता है कि अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आता हूँ या शादी करता हूँ, ठीक है, प्यार करता हूँ, उससे शादी करता हूँ, तो मैं कभी उसका फ़ोन खोल के कभी नहीं देखूँगा, कभी मेरा उस चीज़ में ट्रस्ट इशू नहीं आएगा मेरा। देखो, बट मुझे नहीं लगता कि ना आज के टाइम में इतना आप किसी को, मुझे ऐसा लगा कल को उसने ट्रस्ट तोड़ दिया मेरा, वो उसकी चलो थिंकिंग है, उसने तोड़ दिया, ठीक है, बट उसके बाद मुझे मुझे अंदर से हो जाएगा किसी और पे ट्रस्ट करने में मेरे को दिक्कत हो जाएगी। मेरा ऐसा ये आपने बिल्कुल सही कहा कि एक बार किसी का ट्रस्ट टूट जाए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, कि मैं उसका फोन कभी वो नहीं करूँ, ना उसको धोखा दूंगा मैं। सेम चीज मेरे साथ है। ओह माय गॉड, कि मैं बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट, ये बहुत सीरियस, मतलब मैं कहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में बहुत सीरियस हूँ इस मामले को। आप सीरियस बोलो, मेरे एकदम से आ जाता है। हाँ, मैं समझ गई, आपको हंसी आ जाती है, लेकिन मैं एक बात कहती हूँ, मेरे लिए बहुत सीरियस टॉपिक है, क्योंकि मैं पता नहीं है, मेरा नेचर ही इस तरह से बिल्ड हुआ है कि मैं ना इतनी जल्दी ट्रस्ट कर ही नहीं पाती। अगर मैं आपके साथ अच्छी हूँ ना, आप मेरे साथ अच्छे हो, तो मैं आपके लिए अच्छी हूँ, और मेरे मन में ना फिर ये चीज़ नहीं आएगी कि मेरे को सिर्फ आपसे मतलब रखना है। मेरे अंदर फिर, मतलब मैंने अगर किसी पे ट्रस्ट किया, या मैंने किसी को अपना ये कहा कि यार आप मेरे फ्रेंड हो, आप मेरे दोस्त हो, या मतलब आप मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट पर्सन हो, या कोई बहुत क्लोज वन हो, कुछ भी XYZ, अगर मैंने आपको कोई वो सिनेरियो दिया कि मेरे लिए कि आप इतने इंपॉर्टेंट हो, तो वो हो। मैं वो दिखावा नहीं देख सकती कि मैं आज तो मैं आपसे कह रही हूँ, और जब जरूरत पड़ी तो मैं अभी मैं आपको रिसेंटली एक केस बताती हूँ। हाँ, सीरियसली एक केस ही कह सकते हो। मेरे एक फ्रेंड है, उनकी फ्रेंड जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, हाँ, मैं जानती भी नहीं हूँ। हम लोग कहीं से आ रहे थे वापसी, तो उनके पास एक कॉल आया कि मेरा ना एक्सीडेंट हो गया है ऑल, उनको पता चला। तो उन्होंने कहा, मतलब वो मेरे को घर छोड़ने आ रहे थे, तो वो उसी टाइम वो हॉस्पिटल के लिए रश करे, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ दूँ, तुम वहाँ से कैब या कुछ भी जो भी करना है तुम वहाँ से करके घर निकलना। तो मैंने उनको ये बात कही कि, क्योंकि मेरे लिए उस टाइम पे माइंड में ना ये क्लिक नहीं था कि मुझे घर जाना है या मैं लेट हो रही हूँ, या मेरे माइंड में था यार कोई इंसान को चोट लग गई है और बस पहुंचना है, देखते कि कौन है, क्योंकि कई बार होता है कि आपके पॉइंट, उस टाइम पॉइंट पे कोई जल्दी से पहुंचा या नहीं पहुंचा, क्योंकि उसको उस टाइम पे आपकी ज़रूरत होती है। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं मैं आपके साथ चलती हूँ, क्या पता एक से नहीं हो, क्योंकि कई बार होता है एक पेपर वर्क में लग जाता है, तो एक कोई साथ में होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो, आप लेट हो जाओगे, अगर देख लो अगर जाना है। तो मैंने कहा नहीं आप चलो, लेट हो जाएंगे तो क्या होगा, पेरेंट्स को बोल दूंगी कि मैं ऐसे से यहाँ फंस गई हूँ या कुछ है। तो मैं वहाँ गई, सीरियस भी कह सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी कि किसी को हेड वेड पे चोट लगी, नॉर्मल था। थोड़ा चोट तो ज़्यादा लगी थी, मूव करना थोड़ा मुश्किल था, वो 1 डे हॉस्पिटल में भी रह के आई। तो वो मेरे लिए बिल्कुल अननोन है, मैं जानती तक भी नहीं हूँ, बस मैंने नाम सुना था कि ऐसे करके एक फ्रेंड है, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानती। लेकिन वो पेपर वही हुआ, वो कोई भी नहीं आया था, उनकी सिस्टर को भी आने में टाइम लगा, तो वो पेपर वर्क में लग गए, मैं उसके साथ थी। तो शी वाज क्राइंग कि भाई मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, डॉक्टर भी ट्रीट करने में टाइम लगाते हैं क्योंकि एक्सीडेंट केस था। तो अब उस टाइम पीरियड में मैं लिटरली नाम तक भी नहीं जानती, मतलब नाम तो मैंने कहा कि मैं नाम सुना हुआ था, लेकिन मैं जानती कुछ भी नहीं, और आई एम लिटिल भी
ऐसी इंसान थी, मेरे को उस टाइम पे ना ये नहीं दिख रहा था कि वो कोई जानकार है या नहीं, बस मेरे को ये दिख रहा था उसको लगी है और मुझे ना वो पेन फील हो रहा था कि जैसे उसको बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं उसको लिटरली, प्लीज तुम शांत हो जाओ, अभी शांति से काम करना, स्ट्रांग हो, तुम स्ट्रांग गर्ल हो, तुम मतलब मैंने उनको जैसे एक बच्चे की तरह नहीं होता ट्रीट करना कि यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड गर्ल, बेबी तुम बहुत अच्छे हो, ऐसे हो, मतलब इस टाइप के। तो मैंने उनको बहुत मतलब ऐसे वर्ड्स, तो उस टाइम पीरियड में ना मेरा माइंड वो काम ही नहीं कर रहा था कि वो तो मेरे लिए कोई रेलेवेंस ही नहीं है। उस टाइम पे सिर्फ मेरा माइंड था कि नहीं यार, इसको हेल्प करना है, इसको कैसे भी मोटिवेट करना है, इसको शांत करना है, इसको हंसाना है, या जो भी मेरे जो अच्छी चीज़ मैं कर सकती हूँ उस टाइम पीरियड पे। तो मेरे साथ ना ये चीज़ बहुत है कि मैंने अगर किसी को कुछ एक दर्जा दिया है ना कि हाँ ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए, मैं उसके लिए फिर करती हूँ और दिल से करती हूँ। मेरे को दिखावा नहीं आता कि मैं नहीं करूँगी, मुझे ये नहीं करना, ऐसा नहीं कर। हाँ बस मैं टिट फॉर टैट वाली कहानी मेरे साथ हमेशा रहती है, जो जैसा करेगा फिर मैं उसके साथ वैसा ही करूँगी, चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट पर्सन हो, फिर वो मेरे लिए सेम। मेरी आधे से ज्यादा क्लेश तो इसी बात पे हो जाते हैं ना, मैं वो फिर रख लेता हूँ कि हाँ भाई ये बात हुई थी। वो कहते हैं तुम हर चीज पे वो देते हो, मैंने कहा हर चीज पे ध्यान देता हूँ ना मैं। मजाक एक लिमिटेड पॉइंट तक बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मजाक करो, ओके, बट एक टाइम पॉइंट के बाद वो मजाक अगर बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा सीरियस नोट पे वो मजाक कर रहे हैं ना। मेरा ठीक था ना अभी तक? अब सोच समझ के बात करना, कहीं पता चला तुम्हारी कैटेगरी पकड़ी जाए। तो वही तो मैं, अगर अभी तक ठीक चल रहा है ना अभी तक। ये मजाक का वर्ड ना कुछ लोग बहुत गलत वे में भी लेते हैं। कैसे? नहीं, इन द सेंस कि मैं मजाक ही कि क्या बोलेंगे यार, कंटिन्यू कर, हेल्प कर, यही तो दोस्ती है। मजाक का मतलब ना ऑकवर्ड कह दे मुझे मैं। नहीं मैं ऑकवर्ड नहीं कर रही। मजाक का मतलब कुछ और सोचते हैं। नहीं, देखो जो मजाक होता है वो मजाक के तरीके से रहना चाहिए। और पीजेस मेरे लेम जोक्स सीरियसली बहुत ज्यादा लेम जोक्स होते हैं, सब बोलते हैं। तो यही तो बात है बाद में याद आती है। मजाक की जैसे आपने किसी को सीरियस वे में कोई टोंट कर दिया और फिर मैं तो मजाक कर रहा था। नहीं ये नहीं कहता मैं। अब एक बार, दो बार, तीसरी बार ना आपको उस देखो बंदे को इस मामले में मेरे गंदे जोक ज्यादा अच्छे हैं, हाँ, है ना? हाँ, मैं किसी को हर्ट नहीं करता। एटलीस्ट यही बात है कि आप किसी को हर्ट नहीं करो, आप किसी की फीलिंग्स को हर्ट मत करो। उसके अलावा आप कुछ भी करो। कोई इंसान उसको बहुत ज्यादा जल्दी सीरियसली लेता है, कोई टाइम लेता है, कोई ये कहता है कि चलो कोई बात नहीं, एक वार्निंग टाइप का दे देता है कि यार अब बस बहुत हो गया, अब नहीं चलेगा। ये सब चीजें मैटर करती है। किसी की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना सीखो और बहुत जरूरी है। हम कोई धर्म, रिलीजन ये सब छोड़ के ना एक बार पहले सिर्फ यही सोच लो, इंसान। हाँ ये बात अच्छी कही। इंसान के तरीके से इंसान को ट्रीट कर लो। धर्म अपनी जगह है, एक स्पिरिचुअलिटी अपनी जगह है, एक सिनेरियो, सराउंडिंग सब अपनी जगह है, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन एक इंसान का धर्म यही कहता है कि इंसान को इंसान के तरीके से ही ट्रीट करो। उसको इस तरह से ट्रीट मत करो कि तू छोटा काम करता है तो तू छोटा है, तू इस धर्म से बिलोंग करता है तो तू ऐसा है, तू वैसा, ऐसा मत करो। चोट लगी, मैंने ना उससे ये पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन से मैंने ये थोड़ा ना पूछा, मैंने तो हेल्प कर दी। मेरा काम है हेल्प करना। अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे ये लगता है कि किसी की भी हेल्प कर देनी चाहिए। उस टाइम पे ये नहीं सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, देखी जाएगी बाद में, वो वाला कहानी होनी चाहिए। नहीं ये बात अच्छी कही यार आपने। और स्पिरिचुअल की बात करें, स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो आप काफ़ी फॉलो करते हैं। बिल्कुल फॉलो करती हूँ मैं। हाँ मतलब उसके बारे में थोड़ा बताओ। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन मेरे लिए जो है वो, उसके आगे मैं अपने क्वेश्चन रखूंगा। हाँ बिल्कुल। मेरी स्पिरिचुअलिटी की जो डेफिनेशन है ना वो ये है कि मैं अपने धर्म को बहुत मानती हूँ और उससे मुझे शांति मिलती है, मुझे खुशी मिलती है, एक सुकून मिलता है। मेरी डेफिनेशन वही है कि जिस चीज़ से आपको अच्छा लगता है आपको वो करना चाहिए। तो मैं अपने, अगर मेरे को मेरे भगवान में मन लगा के अच्छा लगता है तो वो मेरे लिए बहुत प्रायोरिटी वाली चीज़ है और मैं अपने धर्म को पूरी तरीके से फॉलो करती हूँ और कोशिश करती हूँ। देखो धर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। मैं एक इंसान हूँ और मैं एक वो वाले संसारिक जीवन में हूँ। मैं सनातन वो कहते हैं ना जो लाइफस्टाइल, उसमें नहीं हूँ, जो ये महंत होते हैं, संत महात्मा होते हैं, एक आध्यात्मिक जीवन आपने जी उसमें नहीं हूँ। तो गलतियाँ मुझसे भी होती हैं। सही बात है। तो गलतियाँ मुझसे भी होती हैं पर मैं अपने कोशिश करती हूँ कि मैं गलतियों को सुधार कर चीज़ों को सही करूँ, या हम कुछ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ माइंड में रहे तो आप उसको हर चीज़ में फॉलो कर पाओ। पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने धर्म को हर तरीके से अच्छे से फॉलो करूँ। आप उसको क्या बोलोगे? अगर धर्म आप कहते हो मानते हो तो कैसे आप उसको मान रहे हो? मतलब जैसे आप
कहीं आप क्या कहते हैं किसी पर्टिकुलर मंदिर में चले जाते हो या किसी पर्टिकुलर आप देवी देवता में मान लेते हो, या आपके लिए वो क्या है, मतलब उसके आगे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप कहते हो कि मैं ये रिचुअल्स करती हूँ, मैं रिचुअल्स इन द सेंस कि मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ अपनी मन की शांति के लिए, तो किन भगवान के पास कैसे, मतलब कैसे, जैसे आप बन जाओ तो मोस्टली मेरे ख्याल से खाटू श्याम जी? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं पर्टिकुलर एक हूँ, मैं सबको मानती हूँ। मेरे लिए सारे भगवान बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि हर भगवान की अपनी एक एक पदवी है कि हनुमान जी आपको शक्ति देते हैं, ठीक है, आपको एक कहते हैं ना कि विल पावर आपकी बहुत स्ट्रांग करते हैं वो। हाँ, हनुमान जी शक्ति का नहीं बोलूँगा, पता है मेरे को ऐसे मिसकंसेप्शन लगता है, वो शक्तिशाली हैं, वो शक्तिशाली है। हाँ। उनका ऑरा हमें शक्ति ही तो देगा। नहीं वैसे वो बहुत मतलब उसे कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि एक भगवान की अपनी अपनी, ये तो टॉपिक आपने छेड़ दिया ना, इसमें मैं बोलूंगा, बट हाँ ठीक है, बोलना बिल्कुल बोलना, और कॉन्वर्सेशन भी होनी चाहिए। जैसे गणेश भगवान को विघ्नहर्ता कहा जाए, और उनको बोलते हैं कि हर भगवान की पूजा करने से पहले, तो वो उनके जो भी उनको पदवी दी है या जो भी हो, वो एक डिसाइडेबल दी है, तो लोग उसी हिसाब से उनको कनेक्ट कर पाते हैं। पर मैं सबको बहुत मानती हूँ। बाकी अगर आप सिर्फ एक भगवान की अगर मुझसे बात करोगे तो मेरे घर में जो ईष्ट जिसे हम माना जाता है, वो हमारे वृंदावन बांके बिहारी राधा रानी को माना जाता है। हाँ जी, हाँ जी। वैसे हम पूजा भोले भगवान का भी करते हैं, हम खाटू श्याम जी भी करते हैं। ये भगवान के भगवान तो भगवान एक ही है, उनके स्वरूप से सही बात है, बिल्कुल। तो मैं हर भगवान को अपनी अपनी एक पदवी पे बहुत अच्छा और बहुत दिल से मानती हूँ। मैं किसी का निरादर नहीं करती, आदर ही मेरे अंदर उनके लिए है। जो भी हैं जैसे भी हैं वो हमारे हैं, बस। पता है मुझे, बताऊँ हनुमान जी के बारे में, जो मैंने पहले रामायण देखता था मैं, और बड़े होकर समझा मैंने कि हनुमान जी के बारे में, मेरे को पता क्या पता चला, रामायण कभी भी राम जी के बारे में नहीं थी। रामायण हमेशा, अब मुझे समझ आ रहा है कि वो रावण और हनुमान जी के बारे में थी। क्योंकि रावण के पास अहंकार था, शक्ति उसके पास भी थी, बुद्धि उसके पास भी थी। बिल्कुल। भगवान की पूजा तो वो अलग तरीके से करता था, अपने शीश काट के करता था, लेकिन उसके पास अहंकार था उस चीज़ का। वही भगवान एक भक्त के रूप में आए, है ना, उन्होंने एक इंसान की पूजा करी कि वो एक अच्छा इंसान है, वो क्या कहते हैं चरित्र अच्छा है उसका, है ना, और शक्तिशाली होने के बावजूद भी उन्होंने एक ठहराव दिखाया कि कितने, हनुमान जी जब सीता माता जी से मिलने गए थे, इतने से साइज में गए थे वो। उन्होंने बोला कि ना, जो मेरे पतिदेव आए हैं, आर्मी लेके आए हैं, उनमें सब आपके साइज जितने। कहते हाँ, कहते कुछ मेरे जितना ही है, क्योंकि वो एक नॉर्मल हाइट की बात समझ के बोल रहे थे। कहते फिर तो वो हो गया काम। क्योंकि उन्होंने रावण की उस शक्ति को देखा था, तो इसलिए उन्होंने ये बात बोली। और कहते सारे बंदर, उनको हो गया काम। देखो उन्होंने सोचा, आपको एक चीज बताऊं, बट मैं इसको कंटिन्यू करते हुए फिर आप बताना प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। जब उन्होंने एक्चुअल अपना साइज दिखाया ना, तो वो भी हैरान हो गए। बिल्कुल। वो इसलिए दिखाया कि ना, वो हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि ना, हर किसी के सामने झुक के रहो, झुक के चलो, और जब जरूरत पड़े अपनी शक्ति भी दिखाओ। देखो मैं आपको वो मुझे सीखने को मिला हनुमान जी से, कि मैं उनकी भक्ति करता हूँ। एक पॉइंट से एग्री करती हूँ इस चीज से। जैसे रामायण है, जैसे ही महाभारत है, वो सिर्फ कहते हैं ना लीला उन्होंने इसीलिए रची थी क्योंकि उनको पता था, वो तो भगवान है ना, उनको सब कुछ पता है। तो उन्होंने शायद ये लीला इसीलिए रची थी ताकि वो इंसानों, हम जैसे जो कहते हैं ना, जिसे ज्ञान नहीं होता, उन इंसानों को ज्ञान देने के लिए ये लीलाएं रची थी कि आप अगर भटक गए हो तब भी आप अपनी राह पे आ सकते हो। भटक कहीं पे भी गए हो, आप उसको अपनी राह पे लेके आ सकते हो। अब आप हर घर में देखो, हर घर में महाभारत का एक किस्सा है। सही बात। हर तरीके से एक ना एक किस्सा कोई ना कोई है। महाभारत में क्या था, किस चीज की बात, भाई भाई की लड़ाई, उसमें क्या दिखाया था? श्री कृष्ण चाहते वो एक ही सेकंड और एक ही मिनट में वो कहानी खत्म हो सकती थी, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा मैं तुम्हारा सिर्फ सारथी बन सकता हूँ, करना तुम्हें ही पड़ेगा। सही बात है, मैं कुछ नहीं करूंगा। जबकि वो चाहते तो कुछ भी हो सकता था। सही बात है। ऐसे ही आज की डेट में हर घर में ये बात होती है, और हर घर में एक बार महाभारत का नाम लिया जाता है कि महाभारत हो रही है, समझ जाओ अभी भी। किसी भी इंसान की ना एक लिमिट होती है, वो लिमिट तक ये कहता है कि चलो इतना नहीं तो तुम मुझे इतना ही दे के संतुष्टि दे दो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। छीनो तो मत मुझसे सारा। सही बात है। चाहे वो जमीन हो, चाहे वो रिलेशंस हो, चाहे वो कुछ भी हो, XYZ कुछ भी, चाहे आपकी हम बात कर रहे हो उसमें एग्री ना करें, एग्री भी, रिस्पेक्ट करना तो जरूरी है ना। इतना मत दो। मैं कह रही हूँ, एक आपने एक
दायरा ले लिया कि आपका पूरा दायरा है, ठीक है, आप इतने से शुरुआत होती है, 50-50 पे आती है कि 50-50 कर लेते हैं, चलो 50-50 भी मत करो, 50 से आप 60-70 कर लो, 70 में भी बात नहीं आती तो चलो ये लगता है कि चलो इतना 20 और उसका 80% का रेशो रख लेते हैं, इतना तो कर ही सकते हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी उनके लिए 5 गाँव ही मांगने गए थे, पर उसने बेशरम होकर 1 इंच भी नहीं देना चाहता, 1 इंच भी। देखो वो भी महान था, बहुत ज्ञानी, लेकिन कहते हैं ना साथ में जो आसपास के संगत आपको बहुत कुछ सिखाती है, ऐसे ही एक संगत, इसीलिए कहते हैं अच्छी संगत आपकी अच्छाई को क्या बोला बढ़ाएगा। था भगवान जी ने, आपातकाली विपरीत बुद्धि, हाँ, ये बोला था ना। हाँ, तो आज हर घर में महाभारत है, लेकिन कोई इस महाभारत वो अंश क्यों रखे थे कि किसी को समझ में आए, लेकिन लोग इतने ज्यादा कह सकते हो लालची या इतने ज्यादा दिमाग, वो अभी प्रेजेंट को सोच रहे हैं कि आज तो हम कर लेते हैं, कल बाद, लेकिन हर कोई कहता है कि कर्मा बाउंस बैक होता है। हाँ। कर्मा आज नहीं तो कल आपके सामने जरूर आएगा, तब भी लोग गलत कर रहे हैं, हाँ। तब भी गलत सब कुछ कर रहे हैं, धर्म के नाम पे भी गलत कर रहे हैं। आपको क्यों लगता है वो क्यों कर रहे हैं जब पता होने के बावजूद? क्योंकि वो उनको ये लगता है कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा। हाँ। एक घमंड अहंकार अंदर आ जाता है। एटीट्यूड और एरोगेंस के बीच में ना एक बहुत थिन लाइन होती है जो किसी को नहीं दिखती। तभी मैं कभी भी हनुमान जी को जब लोग जाते हैं ना, मैं शक्ति के लिए जाता हूँ, मैं कभी शक्ति के लिए नहीं जाता। नहीं, मैं उनकी ठहराव के लिए जाता हूँ। वो जो आपने बात बोली है ना, घमंड नहीं आना चाहिए उनमें, घमंड कभी। देखो मैं बताती हूँ, घमंड की बात जो आप कह रहे हो ना, सबके अपने अपने एक थॉट प्रोसेस होते हैं। हनुमान जी हर चीज में सक्षम है, ठीक है, बाल ब्रह्मचारी हैं, हर चीज में वो सक्षम है, किसी चीज, विद्या से लेकर, शक्ति से लेकर, ठहराव से लेकर, एक पेशेंस से लेकर, हर चीज में उनके अंदर एक बैलेंस आउट चीजें हैं। मतलब उनके जैसा भगवान, मतलब कहते हैं ना कि मतलब उनके जैसा क्या, हर कोई अपने अपने तरीके से अपने अपने सूस पे है, लेकिन हनुमान जी में जो चीजें, शक्तियां उनमें वो है ना एकत्रित, वो एक अलग लेवल की है। तो जब आपको जिस चीज की जरूरत होती है ना, आप भगवान के सामने वही चीज, अगर मुझे ये लग रहा है कि मुझे इस टाइम पे उनसे शक्ति की जरूरत है, तो हम शक्ति के लिए ही प्रे करेंगे। आपको ये लग रहा है कि मैं ठहराव नहीं हूँ, मेरे को ठहराव की जरूरत है, तो आप हनुमान जी से कहोगे मेरे को आप अपनी तरह एक ठहराव, अपनी तरह नहीं, बस थोड़ा सा अंश भी दे देंगे ना वो, तो उतना आपने एक भजन सुना होगा, 3 बाण के धारी, पूरा करना चाहोगे इसको? नहीं, मैं सुन रहा हूँ उसको। 3 बाण के धारी, मतलब वो आके इसमें ये प्रिटेंड करना चाह रहे हैं। 3 बाण करके सुना है भजन, हाँ, बट खाटू श्याम जी का भजन है, ओके, 3 बाण के धारी करके है, और वो मतलब आप सर्च करेंगे, उसमें वो कहते हैं कि तुम बाण चलाओ ना, ठीक है, ठीक। मैं ये कहती हूँ अगर उनका एक बाण भी चल गया ना, ये धरती खत्म हो जाएगी, ठीक है। आप 3 बाण चलाने के लिए बोलो ही मत, उनसे ये कहो कि एक बार दृष्टि मेरे पे रख दो। हाँ जी। मैं कहता हूँ कि फिर दुनिया की कोई दृष्टि की नीड ही नहीं। मैं वो बात समझ रहा हूँ, जैसे आप वो स्टोरी समझ रहा हूँ खाटू श्याम जी की, जो आपने बोला 3 बाण, क्योंकि बारबरिक जो थे, हाँ, वो एक बाण भी चला दे तो, जबकि उन्होंने महाभारत पूरी देखी थी। कृष्ण जी ने क्यों रोका था उनको? कि इसीलिए रोका था कि अगर तुम रोक दोगे, मैं भी रोक सकता हूँ, तुम भी रोक सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी वो शक्ति है। तो फिर लोगों को समझाना मुश्किल हो जाएगा, फिर वो उस चीज को गलत तरीके से लेके। लेकिन इतना सब कुछ भगवान का करने के बावजूद भी जिस इंसान को समझना चाहिए जो गलत, वो क्योंकि अहंकार इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। लोग ना अपने एटीट्यूड और एरोगेंस के बीच में एक लाइन जो होती है ना, उसको भूल चुके हैं। एटीट्यूड होना बहुत अच्छी बात है, एटीट्यूड गलत नहीं है, किसी भी एंगल से एटीट्यूड होना गलत नहीं है। अगर मेरे अंदर किसी चीज को कैरी करने का एक एटीट्यूड है, तो वो मेरी पॉजिटिविटी है कि मैं उसको कैरी कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं उसका एरोगेंस दिखाऊं कि मतलब मैं उसको दिखाऊं कि भाई मैं तो बहुत ज्यादा वेल लग्जरी है, ये सब करके, वो एरोगेंस है। आप किसी को छोटा मत दिखाओ किसी चीज के ऊपर। तो वही चीज हो रही है हर घर में, हर चीज, हर किसी को पता है कि मैं गलत करने वाले को भी पता होता है कि मैं गलत, लेकिन बस उसमें पॉइंट यही होता है कि मैं एग्री नहीं करूंगा। एग्री जिस दिन कर लूंगा तो उसको ये लगता है कि मैं छोटा बन जाऊंगा। ऊपर से उनको ऐसा लगता है कि ना, जो कोई बड़ा भी हो, हाँ, उनको ऐसा लग जाता है अगर मैं इसके सामने झुक गया, बेशक वो बंदा सही है, वो कहेगा कि नहीं फिर तो बात, मेरी इज्जत क्या रह जाए, मेरी इज्जत क्या रह जाए। इज्जत देने पे आएगी ना, इज्जत आप दोगे या आप उस बात को एग्री करो, चलो ठीक है हम यही बात को खत्म करते हैं, इस बात को नहीं बढ़ाते, आपकी इज्जत तब भी बनेगी। बाद में ना आपके पीठ पीछे वही बन, ठीक है जितनी भी लड़ाई हो गई, एंड में उन्होंने सॉल्यूशन तो कर ही लिया ना, बैठ के बातचीत कर ली, खत्म कर दिया। यही होता है मन में लालच। देखो लालच इंसान हर कोई होता है, हम भी लालची होना चाहिए, किसी थोड़ा होना चाहिए। लालच एक सीमा तक, कहते हैं ना हर चीज की एक सीमा होती है, सीमा से बढ़ के आप अपने आप को
कहीं पे भी प्रिटेंड करोगे ना, आप गलत ही हो जाओगे फिर। सही बात है। सी खाना भी एक टाइम पे ही वो आपको स्वस्थ रखेगा, ज्यादा खाओगे उसमें आपकी तबीयत खराब कहते हैं ना कि लिमिटेड जितना आपकी जरूरत है उतना खाओ, उससे ज्यादा बड़े बूढ़े ना ये बात कह के गए हैं कि पहली बार एग्री करिए मेरे से। अपने पैर उतने ही फैलाओ जितनी आपकी चादर है। इसमें मैं तुम बड़े बूढ़ों को दो बात कहने का भाई, चादर थोड़ी बड़ी कर लूंगा इस मामले में। नहीं, उनका कहने का इसकी वजह से बताऊं, काफी मतलब हमारे जो पेरेंट्स है ना वो बहुत चीजें दब दब के जिए। नहीं देखो, मैं समझ गया उनका जो कहने का उनका तरीका कहने का सिर्फ एक ये देखो, ये तो मुहावरा टाइप का हो गया, लेकिन वो इनका जो हमारे पेरेंट्स ने जो यूज करा है ना उसको ऐसे यूज वो करा तो यार, गलत प्रिटेंड करना, गलत प्रिटेंड करना पास। ह्यूमन की आदत होती है कि किसी भी पॉजिटिव की चीज को नेगेटिव में कैसे बदलना है ना, वो ह्यूमन से ही सीख सकते हो। मैं तो कह देता हूँ, मैं चद्दर भी बड़ी कर दूंगा, उसकी जगह रजाई ले आऊंगा मैं, कोई बात नहीं। मैं चद्दर से पैर बाहर निकालो जितना आप सह सको। बात ये होती है कि जितना आप सह सको उतना करो। क्या रिस्क हम लोग बिजनेस में नहीं लेते? सब लेते हैं, बिजनेस में भी रिस्क लेते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बिजनेस में उतना ही रिस्क लो जितना आप उसको हैंडल कर सको। वो मत करो कि आप बिल्कुल ही डूब जाओ। सही बात। रिस्क लेना बहुत, लाइफ में हर टाइम रिस्क लेना बहुत जरूरी है। आज नहीं, जो कहता है ना मैं रिस्क नहीं लूंगा, वो आज नहीं तो कल उसको रिस्क लेना ही पड़ेगा। आप नहीं लोगे, समय आपसे करवाएगा। समय आपसे करवाएगा। समय बलवान होता है। आप आज किसी के मन को दुखी कर लो, समय रहना नहीं होता पर नहीं, वो एक अलग ही वो है। ये होते हुए जोक्स कितने प्यारे हाँ, स्वीट बहुत ही। आप गाइस प्लीज बताओ इन्हें एक ढंग के जोक्स कमेंट करके बताओ। आप लोग अच्छा बता सकते हो, इनसे भी अच्छे जोक्स दे सकते हो। आई थिंक सो आपके कमेंट बॉक्स भर जाने चाहिए। व्यूज आ रहे हैं ना, मैं खुश हूँ। व्यूज भी आए, साथ में कमेंट्स भी आए, लाइक भी आए। गाली दो कोई बात नहीं, एंगेजमेंट होनी चाहिए। देखो हाँ, पब्लिक की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जहाँ उनको ये लगे कि हाँ एक अच्छी कॉन्वर्जेशन हुई है। कोई आके बोले तो सही कि फिर दो लोग आ गए माइक पकड़ के बैठ गए, ये आता ही नहीं भाई। नहीं, मजेदार कॉन्वर्सेशन ना होना तो आई डोंट थिंक सो कि फिर हम इतनी देर बैठ सकते हैं। सही बात है। वो फिर अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा अभी तक जलील नहीं करा, लोगों ने अच्छा बोला नाइस पॉडकास्ट, अभी तो वो जलालत वाले नहीं आए, तो मेरे को ऐसा ग्रोथ नहीं हो रही है, ऐसा लगता है। आप इनकी बात को मानते हुए थोड़े से कमेंट्स इस तरह के दोगे, इनको मतलब बेइज्जती फील कराओ कि किसको बुला लिया इस बारी, पॉडकास्ट में ये कहें कि प्लीज मेरी बेइज्जती मत करना। नहीं किसको बुला लिया तुमने इस बारी। मैं तो आपकी साइड हूँ, मैं तो इनकी साइड कभी नहीं हो सकती, मैं आप लोगों की साइड हूँ। देखो वो मैं अपनी ऑडियंस की साइड, मैं अपनी फैमिली की साइड। विभीषण घर में से ही होता है। देखो मैं अपनी फैमिली की साइड हूँ, ठीक, चाहे मेरी फैमिली गलत है सही है, मैं उन्हीं की साइड। सही बात है, ये बात अच्छी है। देखो मैं कह रहा हूँ आज ही थोड़ा समझ में आ रही हो तुम मुझे। क्योंकि इतनी डीप कन्वर्सेशन कभी हुई ही नहीं ना, कभी नहीं हुई भाई। वो यार देखो, आफ्टर सब लोग ना एक टाइम के बाद सब लोग अपने अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। पेरेंट्स के साथ भी ना हम तभी तक टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं जब तक हम स्कूलिंग लाइफ में। जिस दिन कॉलेज में जाते हैं ना, उस दिन लाइफ ऐसे लगती है जैसे बिजी, क्योंकि 9 to 6 में एक जैसे जॉब का प्रोसेस होता है वैसे ही कॉलेज में निकल जाता है। और सेम वही आके थोड़ा थक जाते हैं, काम में थोड़ा बहुत काम किया, थोड़ी देर बैठ गए बस। बट किसी ने ये बात बिल्कुल सही कही है कि थोड़ी देर चाहे कितने भी लाइफ में बिजी हो। आपने कही है? नहीं, मैंने नहीं कही, किसी ने कही थी कि लाइफ में कितने भी बिजी हो थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली को देना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें चाहे लड़ाई हो, चाहे आपकी बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन हो, चाहे आपकी हंसी मजाक हो, चाहे एक गेम खेल लो, गेम खेल लो। मैं मम्मी को बोलता हूँ ये वाली बात, मम्मी को बोलता हूँ आज जो मैं छेड़ता हूँ, मैं छेड़ लिया इन द सेंस कि मैं मजे कहता हूँ, मजाक कहता हूँ मैं। वो एक टाइम पीरियड के बाद खत्म होने लग जाती है धीरे धीरे, क्योंकि देखो लाइफ में बिजी होते चले जाते हैं। सही बात है। कोई मेंबर आपके लाइफ में ऐड हो जाता है, या कोई आप बिजनेस में ऐड हो जाते हो, कहीं बिजनेस टूर्स पे हो, तो वो चीजें फैक्ट करती है। मम्मी कहता हूँ कल को मिस करोगे ये चीजें। नहीं, हम अपने घर में ये बात कहते हैं कि लड़ ले चाहे कुछ भी कर ले, 15-20 मिनट तो हम लोग बैठते हैं। और जिस दिन हम 15-20 मिनट बैठते हैं, जिस दिन 20 मिनट तो ज्यादा हो हम जाएगा। कोशिश करते हैं कि रोज बैठे। मेरे घर की बात करो, 15-20 मिनट तो ज्यादा होगा, 10 मिनट चलेगा? नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ, 15-20 मिनट हम लोग रोज कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे साथ कई बार होता है 15-20 मिनट की बजाय वो 3-3 घंटों में कॉन्वर्सेशन चली जाती है। बात कर रहे हो? हम लोग ऐसे घर वालों के साथ। हाँ, हम 5 और हम ऐसे 3-3 छोड़ो 4-4, हमारे 12। हम शुरू करते हैं रात के 8 7 5 नहीं तो कई, हाँ वैसे खेलते हैं। तभी तो, यही तो अंडरस्टैंडिंग वहीं पे तो जाती है। मैं कहूँ पापा का पत्ते खेलते हैं, फिर मेरे जो पत्ते पड़ेंगे
यहाँ पे हुकुम का इक्का पड़ेगा, इधर रानी पड़ेगी। नहीं, फैमिली टाइम स्पेंड बहुत करते हैं हम लोग, खेलते भी हैं। हमने मतलब लॉकडाउन में शुरू किया था। लॉकडाउन में सच बताऊं तो लॉकडाउन में एक कनेक्टिविटी जो हुई थी ना, वो एक अलग लेवल की हुई थी। बहुत परेशानी भी पापा ने थी। कभी खेला नहीं मेरे साथ ऐसा, मैं चाहता था कि हम पापा लोग कंचे खेले मेरे साथ। टैब पे ना लूडो खेलते थे। क्या बात कर रहे लिटरली हम लोग लूडो के लिए ना ऐसे जाते थे, जल्दी से लूडो, क्योंकि खाने पीने का हो? बनता 5 रहता बंदे है। कैसे खेल सकते हो फिर? क्यों, आजकल तो डिजिटल उस पे लूडो पे तो 5 और 6 बंदों का भी वो आ गया है ना। इतना एडवांस हो गए? अच्छा बनी हो पहले ही सोच लेते हो, अभी एडवांस स्टार्टिंग में बोला था तुमने। टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, अब आप टेक्नोलॉजी में पीछे, तो हम क्या कर सकते हाँ हैं। वही तो देखो फर्क होता है। देखो बनिया पंजाबी का, देखो आप बोलो कौन सी ब्रांड की क्या पीनी है बता दूंगा अभी मैं। ये होता है। वो हमारे बस की तो है नहीं, आप नहीं पीते ना, बिल्कुल ड्रिंक नहीं कतई नहीं। कभी फ्यूचर में क्या कहते हैं, ड्रिंक नहीं वैसे ही कुछ फ्रूट भी है ये, वो भी नहीं पियोगे ना? लोग कहेंगे लेट्स सेलिब्रेट, आप क्या उठाओगे उस वक्त, मैं जानना चाहता हूँ। लेट्स सेलिब्रेट, लेट्स सेलिब्रेट नहीं होता जैसे चीयर्स कहते वक्त लोग कहते हैं लेट्स सेलिब्रेट ये सक्सेस मिली हमें। ग्लास वाइन के साथ हो या किसी भी चीज के साथ हो, मैं इसको उठा लूंगी, पीते फिर मैं चीयर्स कर लूंगी और उसके साइड में मैं अपना जूस का ग्लास आपको रख पता लूंगी। नहीं बिना पिए अगर आप नीचे रखते हो बैड लक फॉर 7 years होते हैं, पता है आपको? होता है ना? मैं नहीं मानती, होता है ना वैसे, कुछ बोलते हैं ना ऐसे। अरे हाँ बोल दिया कर कभी कभी। मैं नहीं मानती। सबसे पहली बात, इंडियन कल्चर में कभी भी चीयर्स नहीं होता। क्या होता है फिर? ग्रहण कीजिए या आप इंडिया में ही रहते हो ना यार, होता है। अच्छा एक यार बात बताओ देखो, मुझे, एक अगर मुझे एक्सपीरियंस करना है ना नए लोगों से मिलके, मुझे वो चीज पता चलनी चाहिए एक्सपीरियंस ना। लाइफ में हर चीज करो। मैंने भी एक्सपीरियंस हर चीज करी है लाइफ में, ऐसा उसकी कुछ नहीं है, बात और नहीं अभी भी बहुत कुछ कर रही हूँ। मतलब लाइफ में एक्सपीरियंस कभी खत्म नहीं होता। मैंने कहा था लर्निंग एज कभी खत्म नहीं होती अगर इंसान चाहे तो। और हम लोग तो एक और आपको मैं एज actor और आइडल actress मानता हूँ, पता है 30 साल की उम्र में सीख रहे हैं अभी। 30 साल की। कम याद है। ठीक कोई है, बात नहीं, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, मेरी ऑडियंस ही आपको जवाब देगी। उनको थोड़ा पता होगी। हाँ, बता रखा है सबको सब कुछ पता होता है। गेसिंग्स, जैसे आप कह रहे थे ना दिमाग पढ़ लेते हैं, वहां पे और भी लोग ऐसे बैठे हैं जो दिमाग पढ़ सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ वो मैंने देखा है यार, मैंने वो फ्रॉड लगता है कभी कभी ऐसे, कि जो कहते हैं मैं दिमाग पढ़ सकता हूँ तेरा। जो आती नहीं वो एक सुहानी पत्नी एक लड़की आती है वैसे में, चलो छोड़ो वो, आगे बात करो। जो टॉपिक में नहीं है उसको बीच में मेन टॉपिक क्यों लेके आ रहे टॉपिक था क्या वैसे, मैं तो भूल ही गया। हो? याद करो। Switch- देखा, मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही कहा था, दिमाग की ही कमी है आप में। हाँ टॉपिक यहाँ आया था कि हम लोग जब Spiritual हम के ये बात कर रहे थे कि जैसे इंडियन कल्चर की बात होती है, हम्म, तो अब ये चीयर्स वगैरह होने लगे। देखो मैं कोई खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी करती हूँ, करने के लिए इंजॉय, मैं भी ये सब चीज़ें करती हूँ, एक्सपीरियंस भी लेती हूँ। लेकिन एक जो, अगर मैं पर्टिकुलर इंडियन कल्चर की बात करूँ तो तो उसमें क्या बोलते हैं क्या, आप? कह रहे चीयर्स थे तो ना? होता ही नहीं है कभी हाँ भी तो वहाँ। उसमें एंजॉयमेंट के लिए क्या कहते हैं? इंजॉय, नॉर्मल इंजॉय करते हैं। चीयर्स वगैरह तो कुछ होता नहीं है, आप गेम खोल सकते हो, अपनी बातें कर सकते हो। हाँ तो ऐसा अरे कुछ हम तो है नहीं राधे राधे ना। करते हैं जी। हाँ तो वो तो हम भी कह देते हैं जय श्री राम राधे राधे, हम बोलते वही कहते हैं ना। मेरे को हाँ, लगा कुछ लेकिन मेरे को नहीं लगता किसी भी इसका drinks के ऊपर- ऑल्टरनेट कुछ है। नहीं, भाई ऑल्टरनेट है दिमाग पे चली गई सीधा, कहते हो हाय दिमाग नहीं तेरे, मेरे को तो पता नहीं है कुछ, मेरे को लगा कुछ अलग से होगा भाई। नहीं, याद करने वाले पॉइंट पे कहा यार था। ऐसे बात नहीं, हमारे में वो नहीं होता। इंद्रदेव के मदिरा पात नहीं पीते थे क्या? पता नहीं। पीते थे, इंद्रदेव मदिरा पीते थे, उनका फेमस था। फेमस है इंद्रदेव मदिरा पी के अपनी जंग लड़ने जाते थे, जंग इंद्र बैटल लड़ने जाते थे उस टाइम पे। आपको नहीं पता? जिस देखो पता तो है मेरे मुझे को। नहीं पता, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन मैं इस पर मैं जरूर स्टडी करूंगी। स्टडी करें ना। पीते थे वो मदिरा पास पीते थे, उनको पता, क्योंकि थोर का पता होगा आपको, उनसे रिलेट करते थे। थोर अपने उसमें वो पीता है मीड, वो भी एक तरह की दारू होती है। अच्छा, बट लेकिन मुझे इस बारे में नहीं पता। मैं तो एक नॉर्मल से, अगर इंडियन कल्चर की बात करें तो मेरा इंटरेस्ट अपने रिलीजन में या अपने क्या कहते हैं जो हिस्ट्री रही है उसमें इसी वजह से हुआ था कि आई यूज्ड टू प्ले गेम जो गॉड्स के बारे में होती थी। ओके, गॉड ऑफ वॉर करके थी, उसमें ज़्यूस था, ये था, मेरे को करेक्टर जो भी हाँ भगवान वो थे। फिर रिलेटेबल हो गया ना तो आपके फिर लिए। मैंने कहा कि यार वहाँ पे बिजली का देव है, पर उसका हमारे में तो इंद्र है। फिर वो देखा एक थोर भी है, उसके बाद बिजली की। फिर मैं स्टडी करने लग गया क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट था, तो जाके मैंने अपने रिलीजन को अच्छे से फिर समझा। दैट्स ग्रेट। अगर ये चीज़ अच्छी, अगर आपने अपने रिलीजन को समझा है, ये चीज़ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज की जनरेशन में ना कोई रिसर्च नहीं करना चाहता, तो मैं सिर्फ टेक्निक्स को रिसर्च करना चाहता है। मैं स्पिरिचुअलिटी से एंड कर तो ये पूछना चाहूँगा, आप मानते हो स्पिरिचुअल या निभाते हो? धर्म मानते हो या निभाते हो? आपके लिए क्या सही मतलब है? आप इसको कैसे डिफाइन करना चाहते हो? कि एक इंसान जो मंदिर नहीं जाता, कहीं नहीं जाता, सुबह बस जय श्री राम कह दे, रात को सोने से पहले भगवान को थैंक यू आप कह ये दे, कहना चाहते हो कि जैसे लेकिन दिन में वो अपना धर्म निभाए। धर्म क्या होता है? बताओ। क्या कहते हैं, भीष्म पितामह के लिए अपना एक धर्म था, वो उसको निभा रहे थे। वो तो भगवान के पास भी जाते थे,
बट वो भी कहीं ना कहीं गलत हो गए। गुरु द्रोण के पास भी अपना धर्म था, वो पुत्र अपनी तो कर रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं गलत हो गए। भगवान के पास वो भी मत्था टेकते थे, दोनों कृष्ण भगवान की इज्जत भी करते थे, सब कुछ करते थे, ठीक है। बट कुछ ऐसे भी लोग थे जो भगवान के पास नहीं जाते थे, भगवान से बात नहीं करते होंगे, लेकिन वो अपने डेली बेस पे लोगों की मदद करते हैं, सब कुछ वो करते हैं। देखो, तो वो ज़्यादा सही रहता है कि ये निभाना सही मैं रहता है इसको कि मानना बीच सही में रहता से दोनों में से डिफाइन नहीं कर सकती, ओके। क्योंकि अपनी अपनी जगह पे दोनों ही सही हैं। किसी को लगता है कि मैं अगर भगवान के सामने जोत जला के, उनकी आरती उतार के, या उनके सामने पाठ पढ़ के या माला जप करके एक भगवान को प्राप्त कर रहा हूँ या भगवान से एक कनेक्टिविटी फील कर रहा हूँ, तो वो उसका एक तरीका है, ठीक। सबका करने का एक एक तरीका होता हो सकता है वो। जैसे आप कभी देखना, मम्मी अगर किचन में काम करती है तो मम्मी का अलग तरीका होगा काम करने का, वाइफ अगर बहू है तो बहू का अलग तरीका होता है, सिस्टर है, बेटी है तो उसका अलग तरीका है, या आप गए हो तो आपका किचन में काम करने का अलग तरीका होगा। ओके। वो अलग बात है कि लड़कों का सिर्फ काम होता है फैलाने का, वो कभी संगवा नहीं सकते। खाना बनाना आता है तमीज से। वो तो आंटी से पूछना पड़ेगा कितनी, पूछ लेना, चलो पूछेंगे, अभी कॉन्वर्सेशन जहाँ है वहीं आते हैं। तो सबका अपना अपना एक काम करने का तरीका है, तो वैसे ही भगवान से एक अपनी कनेक्टिविटी करने का अलग तरीका है। कोई जोत बत्ती करके कनेक्ट करता है, कोई सिर्फ चैंटिंग करके कनेक्ट करता है, कोई अच्छे काम करके कनेक्ट करता है, कोई अच्छे काम करके कनेक्ट करता है। तो ऐसे सबके अपना कनेक्ट है, इसके कोई डेफिनेशन नहीं है, ये इसको अलग अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ अपने इंसान, हर इंसान पे अपना अपना तरीका है किसी भी चीज़ को, जो उसको अच्छा लगता है ना, कि मैं अपने भगवान से इस तरह से कनेक्ट हो रहा हूँ। उसमें मैं करेक्ट बोलूँगा आपको, मैं वापस अपने क्वेश्चन को रिफ्रेश करना चाहता हूँ कि ना, कुछ लोग होते हैं ये सब करके, जोत अगरबत्ती जला के भगवान की प्रेयर करके फिर भी गलत काम करते हैं, अपने धर्म को नहीं निभाते। उनको किसी के साथ, मतलब धर्म क्या होता है निभाना, किसी का बुरा मत करो आप, किसी के प्रति आप द्वेष मत रखो, किसी के प्रति, वही होगा ना धर्म, एक नॉर्मल धर्म होगा ना। बट अगर आप भगवान से नमस्ते कर रहे हो, फिर जाकर किसी के बारे में गलत सोच रहे हो, इंटेंशन आपकी गलत है, किसी की बहनी बेटी के बारे में गलत इंटेंशन है, तो वो कैसे वो सही है? तो वो सही, मैं बताती हूँ, देखो आप किसी को पूजा पाठ करने से तो नहीं रोक सकते। नहीं रोकना, मुझे किसी को नहीं रोकना। सुन तो रोक नहीं सकते ना, ऐसे ही आप उसकी सोच को नहीं रोक सकते। ओके, ठीक। कुछ लोग ऐसे भी हैं धर्म के नाम पे उल्टे सीधे कर्म करते हैं, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि धर्म तो फॉलो कर रहे हैं लेकिन बाकी सब कर रहे हैं कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। आप किसी की सोच को नहीं बिल्ड कर सकते, आप किसी की सोच, आप सिर्फ समझा सकते हो। समझना ना समझना उसके सामने वाले पे डिपेंड करता है, इट्स नॉट ऑन यू। सो वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो मैंने बात बोली है, हाँ, मैं उसी को, सही है गलत है, मैं उसी को, देखो वो तो गलत है, लेकिन वो जो भी कर रहा है ना, वो अपने कर्मा को बिल्ड कर रहा है। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। सही बात है। और बार बार एक ही बात को कहा जाता है, और इस बार भी हमने पूरे पॉडकास्ट में हमने ये 2-3 बार ये रिपीट किया है कि कर्मा बाउंस बैक होता है, चाहे वो आज हो, चाहे वो कल हो, चाहे वो आपके अगले जन्म में हो, चाहे वो आपके तीसरे जन्म, कभी ना कभी आपको भुगतना पड़ेगा। मैं आपको एक, अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है ना आज, तो कभी कभार मैं, क्योंकि मेरी सोच ये है कि मैं ये सोचती हूँ कि शायद मेरे साथ इसलिए बुरा हो रहा है, या तो मैंने कभी किसी के साथ गलत किया होगा, क्योंकि अब मेरे को तो याद नहीं है कि मैंने किसके साथ क्या किया और किसकी वजह से मुझे ये दुख, या जो वो सामने वाला मेरे को दुख दे रहा है वो अपने कर्म बिल्ड कर रहा है, या तो मैं अपने काट रही हूँ या वो अपने बिल्ड कर रहा है। तो मैं अपने मन को ऐसे ही शांत करती हूँ, क्योंकि देखो आप ह्यूमन हो, गुस्सा आएगा, आपका मन करेगा, हम भी उल्टा बोलते हैं, मैं भी उल्टा कई बार बोल जाती हूँ। हाँ, ऑब्वियस है, मैं साफ कह रही हूँ कि मैं भी कई बार बोल देती हूँ, लेकिन बाद में जब मैं शांत, थोड़ा अपने माइंड को शांत करती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ या तो मैंने कुछ गलत किसी के साथ किया होगा तो मुझे उसकी सजा मिल रही है, या वो अपने कर्म बना रहा है, वो उसकी सजा उसको कभी ना कभी तो मिलेगी। तो आपसे यही, सभी से प्रार्थना यही है कि भाई अगर आप भगवान को मानते हो, आप भगवान को मानते भी नहीं हो, नास्तिक भी हो ना, तो भी आप किसी के साथ गलत मत करो। यही सेम, मैं यही क्वेश्चन था, आपने आंसर अच्छे से दे दिया। हाँ, चाहे आप कुछ मानो या मत मानो, सब अपने अपने रिलीजन को मानते हैं। कोई क्रिश्चियन होता है, कोई मुसलमान होता है, कोई हिंदू होता है, कोई पंजाबी होता है, सबके अपने अपने एक रिलीजन, एक अपना अपना धर्म है। आप जैन भी होते हैं जो वो अपने धर्म को फॉलो करते हैं, मतलब हाँ होते हैं। मुझे पहले लगता बने और जैन एक, फिर बाद में हाँ वही होते हैं, बस जैन एक धर्म, भगवान को एक जो अलग से मानते वो मान रहे हैं, वो मानते तो सारे भगवानों को भी हैं, लेकिन उनकी वो धर्म को ज़्यादा, वो जैन जो होते हैं, हम भी जाते हैं। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। तिजारा जी आपने सुना होगा, जैनियों का तिजारा जी करके एक जगह है, तो वो मेरी नानी की है, वो वहाँ की क्वीन थी,
क्या बात कर रहे हो? हाँ, मेरी इतने बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, क्या बात करे तो तुम लोग है ना? आगे से तमीज से बात करे ना मुझसे। तो मतलब अच्छा, तो पानी खत्म तो नहीं हो गए थे? नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। ये अच्छा था। तो वो वहाँ की क्वीन थी। ओके। तो एक्चुअल में मतलब उस टाइम पे उनकी जो वहाँ का जो बाग का एरिया था उसमें जैन भगवान प्रकट हुए, उस धरती में से ही प्रकट हुए। तो उन्होंने उसके बाद वो मतलब अपनी क्वीन की पदवी तो वो रखी, लेकिन उन्होंने वो जगह को पूरे महल और जगह को उन्होंने मंदिर में कन्वर्ट करा दिया। और वो नॉर्मल जैसे एक होते हैं ना साधु के टाइप में, उन्होंने अपनी जिंदगी को उनको वो कहे। तो उसके पहले तो वो मतलब जो भी कम्युनिटी, जो भी हमारी बनिया कम्युनिटी थी वही थी, उसके बाद उनके पीछे जैन लगा दिया उन्होंने। तो अब वो मतलब जैन, आप अपनी सगी नानी की बात कर रहे हो? नहीं, सगी नहीं है, मतलब मेरे नाना जी की ही फैमिली में ही है वो। मेरी नानी फैमिली ट्री बता रहे हो? हाँ, वो मेरी नानी ही लगती हैं। तो अब तो नहीं है, हम मिले हुए। कितने साल पहले की बात है ये? उनको तो बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम, मतलब इतना आई कांट गेस कि इतने इयर्स हो गए। मैं छोटी थी तो मैं उनसे मिली हुई हूँ। मैं उनके घर गई हुई हूँ। मैं आज अभी भी जाती हूँ, हम लोग। और आपके फादर भी राजघराने से हैं? नहीं नहीं, नॉर्मल फैमिली है, डाउन टू अर्थ भाई देखो मेरी नॉर्मल फैमिली है। राजघराने से होके एक नॉर्मल फैमिली में शादी करिए, बनिया वो पैसा होगा, सॉरी बनिया पैसा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो फैमिलीज का अपना अपना तो ऐसा मत बोलो पैसा नहीं है तुम्हारे, अभी भी तुम ये असली गाड़ी ले सकते हो अभी चाहो, वो भी कैश में। आई थिंक सो। तुम मतलब इस टाइम पे काश सरस्वती माता आपके मुंह पे बैठी हो और मैं जल्दी ही ऐसी गाड़ी एक और ले लूं। अरे तुम ले लोगे पर बताओगे नहीं किसी को, वैगनआर के वो कवर ले लोगे, उस पर डाल दोगे। ये तो वैगनआर में फिट नहीं होगी। क्या फिट नहीं होगी वैगनआर के कवर में? ना उल्टा तुम कहोगे ये वैगनआर थी, हमने वो करवा ली, मॉडिफाई करवा ली। नहीं। तो मतलब ऐसा नहीं है, जैन भी उसी में आते हैं, लेकिन वो भगवान, पर वही वाली बात है, सब अपनी अपनी कम्युनिटी को माने, सबको किसी को मानना है मानो, किसी को नहीं मानना। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। आप फोर्स करके किसी इंसान को बदलवा भी दो ना कि तुम इस धर्म को मानो या इसको, वो दिल से कभी नहीं मानेगा। तो फायदा क्या उस चीज करके? जो चीज होती ही नहीं है या जो चीज नहीं करवानी चाहिए, क्यों किसी को फोर्स करते हैं? कहते हैं ना आज के टाइम में फ्री छोड़ दो, जो कर रहा है जैसा कर रहा है उसको करने दो। और दूसरी बात ये भी है, जब तक कोई इंसान गलत नहीं करता, वो कहते हैं ना ठोकर खा के ही अकल आती है, वो जब तक नहीं करेगा तब तक। हाँ, हमने भी गलती करी है और हमने भी ठोकरें खाई हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमें समझाया कि ये गलत बात है, मतलब जैसे छोटी छोटी चीजें होती हैं कि आप ऐसे मत करो, ऐसे मत, तो हमने नहीं मानी, लगी जब पता चल गई कि हाँ यार लग गई। आप जैसे पेरेंट्स कहते हैं ना कि साइकिल आराम से चलाओ, लेकिन आपको जब आप सीखते हो नए नए तो जोश होता है। भाई आपको तो साइकिल सारे स्टंट आज ही करने हैं। जब आप गिर जाते हो तो नहीं, ये स्टंट नहीं करना, जाके पहले मार दी किसी सांड के पीछे में, दोबारा गलती नहीं करोगे आप लाइफ में। वो नहीं, मैंने 3 बार मारा था। अरे एक्चुअली बताओ, मैं मेरी हाइट छोटी थी पहले, क्या कहते हैं मैं होऊंगा 3rd 4th में होऊंगा, मैं हाइट छोटी थी। मेरे मामा की लड़की की हाइट, बेटे की हाइट अच्छी है, ही 6'1" समथिंग। तो उसके बाद बड़ी साइकिल थी थोड़ी, मैंने कहा अब ये चला, मैं न चलाऊँ, मेरे से छोटा था 1 साल वो। मैं ये तो हो नहीं सकता, मैं चलाता था, मोड़नी नहीं आती थी, मैं जाकर पहले ठा मार देता था, मज़ा बड़ा आता था। देखो बचपन की यादें बचपन की ही होती है, लेकिन हाँ आपको एक सीख मिल जाती है। कहते हैं ना कि एक सीख मिल जाती है कि ये करने से आपके साथ ये होगा, ये करने से ये हो जाए। तो वो कहते हैं ना ठोकर खा के किसी को इंसान को समझ में आ जाए। बस धर्म के नाम पे ये गलत चीजें मत करो, धर्म के नाम पे ही धर्म को फॉलो करके फिर धूम दिखाते हो कि ये तो ये है, ये तो अधर्म कर रहे हो, वो मत करो। ढोंग रचने की क्या जरूरत है? तो वही मेरा तो जो क्वेश्चन था वही था कि मुझे नहीं लगता कि ना जो मानता है उसके लिए अच्छा, वेल एंड गुड, उसकी मन की शांति होती है। जैसे मेरी मॉम हर रोज सुबह 4 बजे जाके मंदिर जाती हैं, सत्संग पे जाती हैं हर रोज 4 बजे। मैं शायद नहीं कर पाऊँ, बट अगर मैं जो सिखाए हुए हमें सिखाया वो फॉलो कर लूँ दिन में, तो मेरे लिए वो भी मेरे लिए धर्म बहुत है। वैल्यूज होनी चाहिए ना यार, वैल्यू को जिस चीज को वैल्यू को फॉलो कर लो वही बहुत है। वही रिलेशनशिप में आपको ये लग रहा है, आपकी मदर को ये लग रहा है कि मैं सत्संग जाती हूँ ना, तो मेरे को उससे भगवान से एक शक्ति, एक अलग ऑरा मिलता है, तो वो कर रही है, वो अपना नियम फॉलो कर रही है। आपको लग रहा है कि मुझे उससे नहीं रिसीव, मतलब मैं सिर्फ वैसे ही भगवान को याद करके अपने मन से याद कर रहा हूँ, आपको उसमें अच्छा लग रहा था, आप उसको किसी को फोर्स करने का क्या जरूरत है? आजकल के तो पेरेंट्स भी फोर्स नहीं करते, पहले तो फिर भी ये करते थे कि पूजा पाठ कर लो, ये कर लो, वो करनी चाहिए। देखो पूजा पाठ करनी चाहिए, अपने मतलब पता होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन से डाल देते थे। आजकल के पेरेंट्स ये कहते हैं रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हो,
आपको एक बच्चे टाइम तक आपको वो एलिजिबल समझते हैं कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आजकल हर कोई बच्चे को जब लगता है ना कि आप समझदार हो ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं आप समझदार हो, अपने डिसीजन खुद लो। सही बात है। क्योंकि आजकल बच्चे अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं हाँ, कि आपकी वजह से मेरे साथ ये हुआ। होता है इसीलिए उन्होंने भी ये बात कहनी शुरू कर दी कि भाई- ठीक है, टेक योर ओन टाइम, टेक योर ओन थिंग्स, आप खुद करोगे, आप खुद सीखोगे, आपको अपनी गलती से ज्यादा सीख मिलेगी। लगता है ये पर्सनली होया है ना। नहीं, Means- मेरे But साथ मुझे दोनों ऐसा लग- सिचुएशन मतलब ऐसा लग रहा है कि ना बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, हम आगे अगर कभी नहीं, मेरे पॉडकास्ट लाइफ करते के हैं ना इनके एक्सपीरियंस साथ, ऐसे रहे हैं, मेरे कुछ रिलेशंस मतलब जो रिलेटिव रिलेशंस हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को। मैं अगले पॉडकास्ट अगर होता है कभी तो उसमें पक्का पूछूंगा। मैं बता तो रही हूँ आपको कि मेरे मतलब नहीं करेंगे रिलेटिव रिलेशंस जो कुछ हाँ, पर्सनल रिलेटिव रिलेशंस ऐसे रहे हैं कि जो उन्होंने काफी हद तक इतने लाइफ के एक्सपीरियंस दे दिए कि अब मुझे लगता नहीं है कि ट्रस्ट इशू हो गया। हाँ, ट्रस्ट भी एवरीथिंग आप उसको क्या, अब उनको ये है कि हम तो यही कहते हैं, हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, हम तो यही कहते हैं कि भाई आपको अच्छी मतलब थॉट प्रोसेस मिल जाए, आप सोच सको कि क्या सही है और क्या। एक डिफरेंस जिस दिन समझ में आ जाएगा ना कि मैं ये सही कर रहा हूँ, ये गलत कर रहा हूँ, उस दिन शायद आप सीख जाओ और उस गलत को सही करने की कोशिश करो। चाहे वो आप बात मान के करो, चाहे वो उस चीज़ को छोड़ के करो, चाहे वो किसी भी तरीके से अगर आप कर दो ना, वो आपके और आपके आने वाली कहते हैं कि सिर्फ उस पर्सन के कर्म बाउंस बैक नहीं होते, उसके साथ के ना सारे लोगों को उसका हर अब मैं आपको एक नॉर्मल सी और बहुत छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। मैंने एक कथा पढ़ी थी, उस कथा में ये लिखा था कि एक व्यापारी की पत्नी होती है, वो क्या कर मतलब जो व्यापारी होता है ना वो बहुत दीन दयालु होता है, वो सबको पैसे देता था या कोई भी उसके दरवाजे पे आ गया ना तो वो खाली आते हैं। यही आदत उसकी पत्नी को अच्छा नहीं लगता था कि मेरे को मतलब मेरे पति पैसे ऐसे लुटा रहे हैं, जबकि वो बहुत अच्छा पैसे वाला था। तो एक दिन भगवान भेष बदल के उनके द्वार पे आए। उस दिन वो व्यापारी वहां नहीं था। उसकी पत्नी ने उस भगवान जी से ये बात कही कि मेरे को तो धन माया चाहिए ही नहीं, आप इसे खत्म ही करवा दो। ठीक है, और वो My mom used to tell me this story. हाँ, और उन्होंने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि तुम कितनी विचित्र स्त्री हो। हर कोई ये कहता है कि हम मेरा घर धन से भरा रहे, हर चीज सुख समृद्धि सब कुछ हो। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो उसको अच्छे कामों में लगाओ कि प्यासों के लिए पानी प्याऊ खुलवा दो या धर्मशालाएं बनवा दो, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, करो। लेकिन उसकी पत्नी आपको सलाह देने की जरूरत नहीं है, ऐसा करना है तो ये कर दो कि मेरा धन खत्म करवा दो। अच्छा जी। तो उन्होंने जो भी अपने मंत्र बताने थे उन्होंने मंत्र बता दिए कि तुम ऐसा करोगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करोगी तो वैसा हो जाएगा, ये सब करके उन्होंने उसका, लेकिन वो तो परलोक सुधार गई, लेकिन जो उनका हस्बैंड और उनके बच्ची थी, बच्चा बच्ची जो भी थे, उनको वो भोगना पड़ा ना। उनकी क्या गलती थी? उन्होंने तो नहीं मांगा था, वो तो सारे धर्म। तो एक मेंबर से, अगर पेरेंट्स से हम कनेक्ट हैं तो हमसे पेरेंट्स कनेक्टेड हैं। अगर हमारे पेरेंट्स कुछ गलत करेंगे तो हमें भोगना पड़ेगा, और हम गलत करेंगे तो हमारे पेरेंट्स को सुनना पड़ेगा। हमारे में होता भी है ना, पितृ दोष बोलते हैं, या पितरों के लिए भी बोलते हैं कि कुछ पितृ मतलब, हाँ ये सब चीजें होती हैं। ये चीजें फेक नहीं है, ये होती हैं, बस इतनी मॉडर्निटी में हम उनको मोल्ड करते जा रहे हैं जिसमें हमें सही और गलत नहीं समझ में आता। फिर हम लॉजिक्स पूछते हैं कि यार इसमें क्या लॉजिक है, ये करने से क्या लॉजिक होता नहीं होता। तो इतनी टाइम तक ये हम उसको पता है क्या बोल देते हैं, अब आज के अगर मॉडर्न वर्ड में बोलते थे उसको बोलते हैं पेरेंट ट्रॉमा। हाँ, उसको बोल देते हैं ना कि फादर ट्रॉमा बोल देते हैं कि अरे उसके बाप के बेटे ने उसके साथ ऐसा करा तो वो ऐसा है। पर रिलेशनशिप वो दर्शाता है ना, जो कर्ज चलता आ रहा है पूरी फैमिली से, वो होता है। बिल्कुल बिकॉज सिर्फ एक बंदे से अगर आपका फैमिली कह रहे हैं तो फैमिली का मतलब तो यही है ना कि आप कनेक्टेड हो, अलग अलग सेपरेटेड थोड़ी ना हो, कनेक्टेड हो। तो एक गलती करेगा तो कहीं ना कहीं किसी को भुगतनी तो पड़ेगी ना। तो अब बीवी ने गलती करी लेकिन भुगतना दोनों को पड़ रहा है। अब वो बच्चे और व्यापारी दोनों ऐसे हो गए। ये अच्छा लगा मुझे, बीवी ने गलती करी, होती है गलती, किसी ने भी गलती करी, पेरेंट्स ने भी गलती करी, सास ससुर ने गलती करी, या किसी ने भी कोई भी गलती करी। मैं कहती हूँ एक ह्यूमन ने गलती करी, वो उसके आसपास के सराउंडिंग वाले बंदों को सबको भुगतना पड़ेगा। तो ये सोच के सिर्फ आप अपना अपना मतलब मत सोचो, आप बाकी वो भूल जाते हैं लोग। क्योंकि जब गलत कर रहे होते हैं ना, जब वो कहते हैं ना दिमाग में वो चीज़ इतनी फिट हो चुकी होती है कि आप वो गलत चीज़ें दिमाग से निकाल चुके होते कि हमारे साथ कुछ अच्छा। जोक्स पार्ट उसी को तो हम बोलते हैं कि एक होना, शिव शक्ति है तभी उसी को तो बोलते हैं। जब आप एक हो जाते हो, शादी वही है।
अब आपके सुख दुख सब कुछ एक सब है, कुछ एक है। तभी तो हमारे में डिवोर्सेस नहीं होते, हमारे में वो होते हैं क्या कहते हैं, अब एक सुलह हो गए, सुलह देखो, हो जाता है। लड़ाई हर घर में होती है, हाँ छोटी मोटी बड़ी सबको चलती है। लड़ाई को सॉल्व करो, चीजों को खत्म करो और अपने रिलेशन को अच्छे से बिल्ड करो, और फालतू लोगों की बातों को सुन के बंद करो अपने रिलेशन को सही खराब बात है। करना। खुद के डिसीजन खुद लो, एक कमरे में बंद होके खुद डिसीजन लो कि भाई हमसे गलती हुई है, आप मान लो, मैं मान लेती हूँ। कमरे की बात कमरे तक रहने जानी चाहिए, बाहर ही नहीं सही जाएगी, बात है, बात बिल्कुल खत्म। सही बात है। अब आप एक नॉर्मल सी चीज ले लो, अगर मैं जिम हम जा रहे हैं, किसी की बॉडी बहुत बल्की है वो, अगर उसकी डाइट मैं फॉलो कर रही हूँ, मैं मेरा तो आपको पेट एक खराब जिम होगा का ना। किस्सा बताती हूँ, मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ। क्या बात कर रहे हो? एक लड़के ने मतलब नॉर्मल फ्रेंड वगैरह ही हैं, नॉर्मल खेलते कूदते हैं, तो मतलब जैसे हम जिम कर रहे थे, मैं नहीं था भाई, क्या नहीं नॉर्मल एक कॉन्वर्सेशन किसी लड़के से हो रही थी, तो उसने ये बात कही, ये देखो ये ऐसे कर रहा है, ये गलत पोजीशन पे कर रहा है, मतलब जैसे यूजुअली जिम में कॉन्वर्सेशंस होती हैं कि गलत पोस्चर है, यही है तो है। तो मैंने उनको ये बात कही, या वेट, उन्होंने वेट कहा कि ये तो वेट इतने वेट कम में कर रहा है जबकि उसकी बॉडी इतनी है, ये तो इतनी जल्दी। हाँ, आपको नहीं पता आपसे पहले, मतलब आपने जब देखा उससे पहले वो कितने वेट का कर चुके हैं, या किस फॉर्म में कर चुके हैं। हर बॉडी की अपनी एक पावर होती है कि मैं कितना लिफ्ट कर सकता हूँ, कितना नहीं कर सकता, या मेरी पोस्चर क्यों गलत हो रही है। किसी किसी को नहीं समझ में आता, दिख नहीं रहा, अगर आपको लग रहा है आप गाइड कर सकते हो तो आप गाइड कर दो, लेकिन कमेंट पास मत करो किसी के लिए भी अननेसेसरीली। जैसे तो मैंने उनको यही जवाब दिया, मैंने कहा यार आई डोंट नो, उसने उससे पहले 150 किया था, 160 किया था, या 200 किया था, अभी वो 120 या 100 पे अगर उसको लग रहा है कि मैं 2 ही लिफ्ट कर सकता हूँ। कई बार हम जिम में क्या करते हैं, हैवी वेट करने के बाद ड्रॉप सेट करते हैं, तो हम ड्रॉप तो 5 तक भी ले आते हैं, तो उसका मतलब मैं इससे मतलब मैंने ज्यादा वेट किया ही नहीं है, मतलब मैं आप ही जिम में सिर्फ एक वो पर्सन हूँ। एक जिम का एग्जाम्पल है, ये लाइफ में लोग क्रिटिसाइज करते हैं नॉर्मल, सही बात है, बिल्कुल सही बात कि जब क्रिटिसाइज वाली बात आती है ना, तो वो भूल जाते हैं कि हम भी कभी क्रिटिसाइज हो सकते हैं इन चीजों पे, वो क्रिटिसाइज कर देते हैं और फिर कहते हैं हम तो मजाक कर रहे थे, ये ऐसे स्लैंग में कंप्लीट कर देते हैं। नहीं मैं आपको नहीं कह रही, क्लियरफाई कर, देख रहा हूँ भाई। गाइस आप लोगों को भी असलियत पता है, देख लेना। ओके, बट तुमने जैसे बोला ना, मैं समझ गया किसने बात करी होगी, कौन? बस बाद में बताऊंगा। चलो ठीक है, ठीक है, चलो। एनीथिंग एल्स? नहीं बस भाई, आज काफी अच्छी कॉन्वर्सेशन। आई डोंट थिंक सो कि हम लोग बोर हुए अपनी कॉन्वर्सेशन में, मैं नहीं, और ऑडियंस भी नहीं हुई होगी। वो ऑडियंस जाने उनके, मैं देखो उनका नहीं देखता वो, देखो ऑडियंस ने अगर आपके पॉडकास्ट को लाइक नहीं किया तो इट मींस वो बोर हो गई है यार, और ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दिया तो वो एंटरटेन हुई है, उनको कुछ लॉजिक्स मिले हैं। बनिया कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं प्लीज लाइक। फिर तो अब तो बिल्कुल बनिया वाले की बात आ चुकी है, अब तो बनियों को दिखाना पड़ेगा कि दे कैन डू एनीथिंग। हाँ लाइक करो भाई, हम खुश है भाई। देख रहे हो अपना फायदा करवा रहे हैं। और क्या भाई, बनिया सीखा है बहुत मेरे सोच समझ के पापा ने, बात बताओ करता है। एक चीज सिखाई है मेरे को बचपन में, मेरे पापा ने कभी लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाया, वो मैंने खुद सीख लिया, वो अलग बात है। बट मेरे पापा ने मेरे को एक चीज सिखाई है कि अगर जिंदगी में तरक्की करनी है ना, बनिया को देखो भाई, ये बात कही है मेरे पापा ने। आज कहते हैं ना वो कॉलर ऊंचा करके ऐसे बन ठन के तुमने खोला पहना कहाँ है, तुमने स्लीव्स नहीं खोला है, कहाँ पहना है? अरे चलो ऐसे ही कॉलर मैं कर रहा हूँ तुम्हारी वो तरफ से। एटीट्यूड वाला कॉलर है हमारे पास। देखो तुम्हारी तरफ से मैं कर रहा हूँ। कपड़ों वाला कॉलर दिखाने की जरूरत नहीं, हमारा एटीट्यूड वाला कॉलर है जो दिखता नहीं है, फिर हम उसको बिल्ड कर लेते हैं सीधा। जैसा आप ठीक हो, आज लाइक्स आ जाएंगे ना, ठीक है भाई, सारी बात है, ठीक है। चलो यार, थैंक यू सो मच हर्षिता आने के लिए पॉडकास्ट में, सब्सक्राइब करने के लिए कह दो प्लीज लोगों को। हाँ गाइज देखो, मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर दी है आप लोगों से, लेकिन आप लोग मेरी रिक्वेस्ट सुन सकते हो, तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स, सारी चीज़ें हो जानी चाहिए, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। तो आई होप यू गाइज आर गोइंग टू डू दैट, राइट? हाँ बिल्कुल सही। और आपको मेरे बोलने का तरीका या मेरा पॉडकास्ट करने का तरीका ऐसे ही रहता है मोस्टली, ज़्यादातर 90%, तो कैसा लगा वो? नहीं बहुत अच्छा था, मतलब रफ एंड टफ होना चाहिए, जहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं या कुछ है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। जहाँ आपकी पॉडकास्ट का मतलब यही होता है कि जहाँ आपकी कॉन्वर्जेशन होनी चाहिए, ना कि कहाँ वहाँ पे इंटरव्यू होना चाहिए, ये सवाल जवाब नहीं होना चाहिए। सही बात है। एक कॉमेडी अपनी जगह है, सीरियस पॉइंट्स अपनी जगह है, एक मोटिवेशनल चीजें अपनी जगह है, स्पिरिचुअलिटी अपनी जगह है, तो सबको अपना मिक्स करके जैसे मैंने आपसे सिर्फ बात करी, जनरल हम घर पे बैठ के कहते हैं ना, एक कप चाय के साथ 2 बातें हो जाए, तो उसी को तो जाम रखा है मैंने। दारू देखो, दारू नहीं दिया आपको, लेकिन जाम को यही होता है, जब 2 दोस्त बैठते हैं तो जाम पीते हैं और कहते हैं दिल की बात, तो वो मैंने नाम रखा है। बिल्कुल, बस दैट्स इट। है यार, क्या दिमाग नहीं। चल ठीक है, थैंक यू सो मच यार आने के लिए। थैंक यू बाय बाय गाइस, बाय बाय गाइस, राधे राधे, जय श्री राम।
अब कट